तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि डेंजी अपने सपने में एक अंधेरी सी गली में चल रहा होता है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलने जा रहा होता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो तैयार होकर अपने काम के लिए निकल जाता है, जहाँ हमें पता लगता है कि उसके ऊपर काफी सारा कर्ज होता है, जिसको पूरा करने के लिए उसने 60,000 पेड़ काट कर बेच दिए होते हैं। साथ ही में अपनी एक किडनी 12 लाख में और एक आंख 3 लाख में और एक टेस्टिकल भी बेच दिया होता है। और इतना सब बेचने के बावजूद भी उसको 3 करोड़ रुपए और चुकाने हैं। इसलिए डेंजी डेविल हंटर का काम भी करता है, क्योंकि उसको डेविल को मारने के अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। डेंजी के साथ उसका एक पेट भी होता है जिसका नाम पोचिटा होता है, जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट पर असल में एक डेविल होता है। और पोचिटा के भौंकने से डेंजी को पता लगता है कि आसपास कोई डेविल है। ये एक अजीब सा टमाटर जैसा दिखने वाला डेविल होता है। डेंजी पोचिटा को चेन सो की तरह यूज करके उस डेविल को मार देता है और कहता है कि सर, शायद ये एक टोमेटो डेविल है, ये अपने सीट से खुद को रिवाइव कर लेगा, इसलिए आपको इसे जलाना पड़ेगा। तो बुढ़ा आदमी जो कि याकुजा होता है वो डेंजी को कहता है कि इस ताजे मरे हुए डेविल की कीमत बहुत है मार्केट में, मैं तुम्हें इसके 4 लाख रुपए दूंगा और बाकी सारी मेंटेनेंस फीस और डेविल्स की लोकेशन बताने की फीस और उधार काट कर डेंजी को सिर्फ 70,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें से पानी और बाकी सारा बिल भरने के बाद उसके पास सिर्फ 1800 रुपए ही बचते हैं और उसको इन पैसों से ही 1 महीना काटना होता है। फिर याकुजा का एक आदमी याकुजा को कहता है कि तुमने इस गधे को डेविल हंटर के काम के लिए क्यों रखा हुआ है। फिर यहाँ पे डेंजी की बैक स्टोरी पता लगती है कि जब वो 10 साल का था, असल में ये सारा कर्जा डेंजी के पापा ने लिया होता है याकुजा के एक आदमी से, और कर्जा ना चुका पाने की वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली थी, जिसकी वजह से सारा कर्जा डेंजी को भरना पड़ रहा था। और याकुजा वही उसके पापा के कब्र के पास ही होता है और कहता है कि बुज़दिल पैसे नहीं दे सका तो अपनी जान ही दे दी। मुझे नहीं पता बच्चे, तुम भीख मांगो, काम करो, जो मर्जी करो, मुझे कल तक 7 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो हम तुम्हें काट कर फेंक देंगे। और फिर वहीं पे डेंजी के सामने एक चेनसो डेविल आता है जो काफी जख्मी होता है और यहाँ ये दोनों मरने के कगार पर होते हैं कि डेंजी डिसाइड करता है कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और डेंजी ने सुना होता है कि खून पीने से डेविल हील होता है और डेंजी डेविल से डील करता है कि मैं तुम्हें अपना खून पीने को दूंगा, पर बदले में तुम मेरी मदद करोगे कर्ज चुकाने में। और फिर डेंजी उस डेविल को अपना खून देता है और अगले दिन डेंजी पोचिटा की हेल्प से एक छोटे डेविल को मार देता है और याकुजा को बोलता है कि वो उसको डेविल हंटर की तरह हायर कर ले, जिससे वो उसका सारा कर्ज उतार देगा। और याकुजा मान जाता है क्योंकि डेविल को मारने के मार्केट में अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं। और फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ वो आदमी डेंजी को कहता है कि अगर तुम ये जलती हुई सिगरेट अपने मुंह में रख लोगे तो मैं तुम्हें इसके 100 रुपए दूंगा। और डेंजी खुशी खुशी वो सिगरेट अपने मुंह में रख लेता है और वो आदमी उसको 100 का सिक्का देकर चला जाता है। डेंजी और पोचिटा जंगल में एक छोटे से घर पर रहते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि डेंजी का कोई दोस्त नहीं होता, दोस्त के नाम पर सिर्फ पोचिटा ही उसका दोस्त है। और हाल ही में डेंजी को पता लगा है कि ब्रेड को सूखा नहीं जैम के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन ये इन दोनों के लिए एक सपने जैसा होता है। फिर डेंजी अपने दिल की बात पोचिटा को बताता है कि मैं भी एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड हो जिसके साथ मैं फ्लर्ट करूँ, उसके साथ वीडियो गेम्स खेलूं और उसको प्यार से गले लगाकर सो जाऊं। फिर डेंजी को खून की उल्टी होती है। ऐसी ही खून की उल्टी उसकी मम्मी को भी होती थी, जो कि एक दिल की बीमारी की वजह से थी। शायद डेंजी को भी मिल रखी है और उसके पास भी अब ज्यादा वक्त नहीं है। और फिर दरवाजे पे नॉक होता है और याकुजा डेंजी को एक पुरानी फैक्ट्री के वहाँ ले जाता है एक डेविल को मारने के लिए। डेंजी और याकुजा फैक्ट्री के अंदर जाते हैं और डेंजी कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई डेविल नहीं दिख रहा है। और तभी पीछे से एक ज़ोंबी जैसा आदमी पोचिटा और डेंजी के सीने में तलवार आर पार कर देता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि याकुजा ने पैसे और पावर के चक्कर में एक डेविल से डील कर ली होती है और उस डेविल ने याकुजा और उसके बंदों को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। और हमें पता लगता है कि ये एक तरह का ज़ोंबी डेविल होता है और उसको डेविल हंटर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं, इस करके वो डेंजी को मारना चाहता है। डेंजी अधमरी हालत में होकर भी पोचिटा और खुद को बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से एक ज़ोंबी एक बड़े से नाइफ से उसकी पीठ में एक स्लैश करता है और डेंजी जमीन में गिर जाता है। और फिर वो ज़ोंबी आदमखोर की तरह कई बार उसकी पीठ में वार करता है और रुकता ही नहीं है। डेंजी इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डेंजी कचरे के डब्बे के अंदर पड़ा होता है और उसके मुंह से खून निकलकर पोचिटा के मुंह में चला जाता है। और यहाँ हम फ्लैशबैक में जाते हैं, जहाँ डेंजी और पोचिटा पेड़ काट रहे होते हैं और डेंजी पोचिटा को कहता है कि अगर मैं डेविल से लड़ते लड़ते मर गया तो तुम अकेले भूख से मर जाओगे या फिर तुम्हें कोई और बड़ा डेविल मार देगा। इससे बढ़िया तुम मेरी डेड बॉडी एब्जॉर्ब कर लेना और कहीं दूर चले जाना। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नॉर्मल लाइफ और एक नॉर्मल डेथ जियो। यहाँ हमें पता लगता है कि डेंजी बहुत अच्छा इंसान है और उसको पोचिटा की फिक्र भी है। और सीन चेंज होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर पोचिटा खुद को डेंजी से कंबाइन कर लेता है और फिर डेंजी वापिस से जिंदा हो जाता है और उसके सीने में से एक चेन निकल रही होती है जो कि पोचिटा की पूंछ के जैसी होती है। जैसे ही डेंजी चेन खींचने जा रहा होता है कि तभी सारे ज़ोंबी उस पर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी चेनसो के स्टार्ट होने की आवाज आती है और डेंजी सारे ज़ोंबीज को काटता हुआ बाहर निकलता है और हम देखते हैं कि उसका सर चेनसो जैसा और दोनों हाथों में चेनसो ब्लेड्स होते हैं। और फिर वो सारे ज़ोंबीज को मारना शुरू करता है और जोर जोर से हंसता हुआ डेविल ज़ोंबी को भी 2 टुकड़ों में कर देता है, जिसको देख बाकी ज़ोंबी बौखला जाते हैं और डेंजी को पता होता है कि ये सारे ज़ोंबी याकुजा के लोग हैं, पर अब ये सारे डेविल बन चुके हैं। और याकुजा भी चाहता था कि डेंजी डेविल को मारे और डेंजी सोचता है
कि अगर वो इन सबको मार देगा तो उसको कोई कर चुकाना नहीं पड़ेगा। डेंजी फिर से चेन खींचता है और ज़ॉम्बीज को इतने बेरहमी से काटना शुरू करता है मानो जैसे कि अब उसको मजा आ रहा हो। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून होता है और सारे ज़ॉम्बीज को मारते हुए सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि फैक्ट्री के पास एक गाड़ी आती है जिसमें से 3 लोग फैक्ट्री की ओर आते हैं जो कि असल में एक डेविल हंटर एजेंसी से होते हैं। वो उस डेविल ज़ॉम्बी को मारने के लिए आए होते हैं, पर वहाँ ऑलरेडी इतनी सारी लाशें पड़ी होती है और डेंजी वहाँ चेनसो वाले रूप में पीछे खड़ा होता है और एजेंसी वालों में से एक आदमी माकीमा को कहता है कि उन सारे डेविलों में से एक डेविल बच गया। माकीमा डेंजी के पास जाती है और उसको बोलती है कि तुमसे कुछ अलग सी स्मेल आ रही है, ना ही तुम डेविल हो और ना ही तुम इंसान हो। डेंजी इतना थका होता है और कहता है कि मुझे पकड़ लो और माकीमा उसको गले लगा लेती है और डेंजी की चेनसो मेल्ट हो जाती है जिससे वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। और माकीमा उसको 2 ऑप्शन देती है, या तो मैं तुम्हें इन डेविल की तरह मार दूं या तो तुम हमें ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें अच्छा खाना दूंगी, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी, बस तुम मेरे पालतू बनकर रहना। डेंजी पूछता है कि खाने में क्या मिलेगा, तो वो बोलती है कि ब्रेड बटर या जैम के साथ कॉफी, सैलेड भी एंड स्वीट में भी कुछ होगा। और डेंजी ये सब सुनकर ऑफर को हाँ कर देता है। और अब आगे माकीमा डेंजी को अपने साथ गाड़ी में ले जा रही होती है और तभी डेंजी को भूख लगती है और माकीमा डेंजी को कहती है कि अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी और तुम मेरे पेट डॉग के जैसे हो, तुम मेरे ही इशारों में वुफ और यस ही बोलोगे। मैं अपने पेट डॉग से किसी काम को लेकर नो तो बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती हूँ। डेंजी यहाँ सोचता है कि जब उसने मुझे गले लगाया था तब मुझे ये बहुत स्वीट सी लगी थी, लेकिन अब मुझे इससे डर लग रहा है। फिर माकीमा डेंजी को अपना कोट देती है और ये देखकर वो पिघल जाता है क्योंकि डेंजी को किसी ने इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी होती और माकीमा इतनी सुंदर होती है कि उसको देखकर वो उसको पसंद करने लगता है। फिर वो सभी एक दुकान में जाकर खाने का ऑर्डर देते हैं और डेंजी ऑर्डर देते देते थोड़ा सा बेहोश होकर माकीमा के सीने में गिर जाता है। फिर माकीमा पूछती है कि तुम्हारी बॉडी ह्यूमन वेपन में कैसे बदल गई। फिर वो बोलता है कि मैंने एक पेट डेविल रखा था, उसने मेरे को खुद के साथ कंबाइन करके मेरे हार्ट को रिप्लेस कर दिया था और इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है कि उसने मेरी जान बचा ली थी। फिर माकीमा बोलती है कि मेरी नाक सूंघ सकती है कि तुम सच बोल रहे हो और पोचिटा अभी भी तुम्हारे अंदर ही कहीं जिंदा है क्योंकि तुम्हारी बॉडी से इंसान और डेविल की सेंट आती है। और तभी डेंजी बेहोश होकर गिर जाता है और फिर माकीमा उसको प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती है और डेंजी उसको डॉग की तरह खाता है और वुफ करता है। फिर डेंजी माकीमा को पूछता है कि तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है। फिर माकीमा सोचती है और बोलती है कि डेंजी के टाइप के, और डेंजी को रियलाइज होता है कि ये मेरी ही बात कर रही है। फिर माकीमा डेंजी को टोक्यो हेडक्वार्टर ऑफ डेविल हंटर में ले जाती है। फिर वो लिफ्ट से ऊपर जा रहे होते हैं कि डेंजी सोचता है कि अगर मैं और माकीमा इकट्ठे काम करें तो हम और भी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। क्या मैं माकीमा के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ? मुझे नहीं पता, पर अब मुझे उसके साथ ही रहना है। फिर माकीमा डेंजी को एक यूनिफॉर्म देती है जिसे वो डालकर तैयार हो जाता है और अपने कलीग अकी हायाकावा से मिलता है और वो उसका सीनियर होता है। माकीमा डेंजी को अकी का टीममेट बना देती है और अकी उसको बाहर ले जा रहा होता है और कहता है कि तुम माकीमा के लेवल के नहीं हो। और डेंजी माकीमा को बोलता है कि मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना और माकीमा डेंजी को बोलती है कि अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो एक दिन हम दोनों मिलकर काम करेंगे। अकी उसको स्ट्रीट साइड में ले जाकर खूब मारता है और सिगरेट जलाकर कहता है कि तुम ये जॉब क्विट कर दो क्योंकि जो लोग इस एजेंसी में काम करते हैं वो सब डेविल के दोबारा मारे जाते हैं और ये जॉब करना तुम्हारी बस की बात नहीं। और अकी वो सिगरेट उसके ऊपर फेंक कर उस पे थूक देता है और कहता है कि अगर तुम दोबारा दिखे तो मैं तुम्हें और मारूंगा। और वो अब वहाँ से जा रहा होता है कि डेंजी गुस्से में भागकर अकी के टांगों के बीच में जोर से ठुड्डा मारता है और कई बार मारता है और दोनों गोटे फोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे अकी की आत्मा उसके गोटों से ही निकल गई हो। डेंजी कहता है कि माकीमा ने उसको इंसानों की तरह ट्रीट किया और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो ये काम करते हुए मर भी गया, वो ये जॉब क्विट नहीं करेगा। अकी उसको कहता है कि तुम माकीमा के लिए ठीक नहीं, तुम एक आवारा छपरी हो। और डेंजी को फिर से गुस्सा आता है और फिर वो दोबारा उसकी टांगों के बीच में ठुड्डा मारकर उसका तीसरा गोटा भी फोड़ देता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर दिखाई देता है कि डेंजी अकी को लेकर माकीमा के पास जाता है और बोलता है कि गोटे फोड़ने वाले डेविल ने अकी के तीनों गोटे फोड़ दिए। और अकी मरी हुई आवाज में बोलता है कि ये सब झूठ बोल रहा है। और फिर माकीमा अकी को समझाती है कि तुम्हें डेंजी का ध्यान रखना है, ये तुम्हारा टीममेट है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्ट्रीट की तरफ जहाँ अकी डेंजी को कहता है कि अब तुम मेरे साथ रहोगे। डेंजी उसको पूछता है कि क्या माकीमा बुरी पर्सन है क्या? अकी बोलता है कि बुरी है तो तुम छोड़ क्यों नहीं देते। डेंजी माकीमा के बारे में सोचता है और बोलता है कि मुझे उसको दोबारा हक करना है। फिर हम देखते हैं कि डेंजी अकी के घर में ब्रेड जैम खा रहा होता है और बाथटब में नहाता है और बहुत ही खुश होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक घर के पास पुलिस वालों ने घेरा बनाया होता है और डेंजी और अकी उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ वो ग्रास होपर के सर वाले डेविल को देखते हैं जो अचानक से डेंजी के ऊपर हमला कर देता है। तो डेंजी बहुत ही आराम से कुल्हाड़ी से उसका गला काट देता है और अकी उसको बोलता है कि तुमने अपनी डेविल पावर यूज क्यों नहीं करी। फिर वो बोलता है कि जब मैं डेविल में ट्रांसफॉर्म होता हूँ तो मैं एक आदमखोर बन जाता हूँ, फिर मैं बहुत ही बुरे तरीके से चीरफाड़ करता हूँ, इसलिए अपनी पावर का कम यूज करना ही अच्छा है। फिर अकी डेंजी को समझाता है कि तुम्हें इन डेविल में कोई दया नहीं दिखानी चाहिए, इन
इन डेविल ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया है। मैं चाहता हूँ ये डेविल बहुत ही बुरी मौत मरे, जितना हो सके उतना तड़प कर मरे, और तुम इनको प्यार से मार रहे हो। और अकी ये बोलकर वहाँ से चला जाता है और डेंजी खुद को कहता है कि शायद मैंने अकी को नाराज कर दिया, पर इन सब से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस कुछ एडल्ट मैगजीन्स में खून नहीं गिराना चाहता था, इसलिए आराम से मारता है और वो सारी मैगजीन्स इनाम समझकर रख लेता है। और डेंजी सोचता है कि अकी रिवेंज के पीछे लगा हुआ है, पुलिस ऑफिसर्स अपनी फैमिली को बचाने के पीछे, पर माकीमा किस चीज के पीछे है। और फिर डेंजी माकीमा के बारे में सोचता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे बूब्स पकड़ने हैं। फिर माकीमा उन दोनों को उनके नए पार्टनर के बारे में बताती है और तभी वो वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि मैं पावर हूँ। फिर डेंजी उसको देखकर बोलता है कि ये कैसी लड़की है जिसके सर में सींग है, ये तो एक डेविल है। फिर डेंजी की नजर उसके बूब्स पर जाती है और कहता है कि खैर छोड़ो, मैं इसके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। फिर डेंजी और वो लड़की बिल्डिंग के ऊपर से जा रहे होते हैं और डेविल को ढूंढने में लगे होते हैं। और पावर कहती है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे इंसानों का खून चाहिए। और डेंजी उसकी बड़बड़ सुनकर परेशान हो जाता है और सोच में लगा होता है कि कैसे मैं इसके बूब्स पकड़ूंगा। काफी ढूंढने के बावजूद उनको कोई डेविल नहीं मिलता है। फिर अचानक से उस लड़की को ब्लड की स्मेल आती है और वो उस स्मेल की तरफ भागती है और हम देखते हैं कि यहाँ एक ककम्बर डेविल होता है, जिसको वो लड़की एक ही बारी में उसको मार देती है और जोर जोर से हंसकर बोलती है कि देखा तुमने, मैंने इसको मार डाला। और फिर सीन शिफ्ट होता है और पुलिस उस डेविल वाले एरिया को कवर कर रहे होते हैं और माकीमा डेंजी और उस लड़की को समझाती है कि तुम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, तुम ऐसे ही पब्लिक में डेविल्स को नहीं मार सकते, इसके लिए तुम लोग अरेस्ट भी हो सकते हो। डेंजी, तुम्हें इस लड़की का ध्यान रखना है क्योंकि इसके पास भी ब्लड डेविल की पावर है, पर शायद ये डेविल हंटर के लायक नहीं। और ये सुनकर वो लड़की घबरा जाती है क्योंकि उसको पता है अगर मैं डेविल हंटर की तरह काम नहीं करूंगी तो माकीमा उसको मार देगी। इसलिए वो डरते हुए कहती है कि डेंजी ने मेरे को बोला उस डेविल को मार दो। और डेंजी कहता है कि मैंने नहीं बोला, तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकती हो। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे इसी ने बोला था, और वैसे भी इंसान झूठ बोलते हैं, डेविल नहीं। फिर माकीमा उनको चुप रहने को बोलती है और माकीमा उनको समझाती है कि मैं तुम दोनों को इकट्ठे काम करते हुए देखना चाहती हूँ, और वो दोनों मान जाते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है और डेंजी कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है और वो लड़की बिल्ली के साथ खेल रही होती है और कहती है कि मुझे बिल्लियों के साथ रहना पसंद है, मुझे इंसान पसंद नहीं, और डेविल्स तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनमें से एक ने मेरी म्याऊ को मेरे से छीन लिया था। अगर कोई इंसान मेरी हेल्प करता तो शायद मैं उन पर ट्रस्ट दिखा सकती थी। और डेंजी कहता है कि मैं तो सिर्फ बूब्स के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें अपने बूब्स छूने को दूंगी, तो क्या तुम मेरी म्याऊ को उस डेविल से लेकर आ सकते हो। और हम देखते हैं कि डेंजी बहुत गुस्सा हो जाता है कि कैसे कोई डेविल एक बेचारी बिल्ली को किडनैप कर सकता है, और मैं एक डेविल हंटर हूँ, मैं उस बिल्ली को लेकर जरूर आऊंगा। और हमें भी पता है कि वो उस बिल्ली को लेकर क्यों आना चाहता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, डेंजी और वो लड़की बस में होती है और वो कहती है कि मुझे पता है उस डेविल ने म्याऊ को कहाँ रखा हुआ है, और मैं जानती हूँ कि वो मेरी म्याऊ को एज अ शील्ड यूज करेंगे मेरे खिलाफ। पर डेंजी का ध्यान उसकी बातों में नहीं होता और वो सिर्फ उसके बूब्स के बारे में सोच रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मेरे पास भी एक पेट था जिसका नाम पोचिटा था, पर अब वो मेरे साथ नहीं है, पर वो मेरे दिल में ही रहता है। फिर वो लड़की कहती है कि तुम इंसान कितने बेवकूफ हो, खुद को तसल्ली देने के लिए कहते हो कि वो मेरे दिल में है। और फिर डेंजी अपने एम की तरफ देखता है और चुप रहता है। दूसरी तरफ माकीमा सीनियर्स के साथ मीटिंग में होती है। सीनियर्स को खबर मिलती है कि डेविल्स को आर्मी में वेपन्स की तरह यूज कर रहे हैं, और क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है, और हाँ, तुम्हारी जो नई टीम है वो काम करने के लिए तैयार है क्या। फिर माकीमा कहती है कि उन दोनों में से एक काम को लेकर पक्का है, पर दूसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। और सीनियर्स कहते हैं कि तुम्हारा काम उनको सिर्फ ट्रेन करना है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और माकीमा और अकी गाड़ी में होते हैं और अकी कहता है कि डेंजी डिस्गस्टिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं। और माकीमा कुछ सोच रही होती है और बोलती है कि मुझे चेनसो काफी इंटरेस्टिंग लगी। और अकी कहता है कि इंटरेस्टिंग होगा पर किसी काम का नहीं, उसका कोई लाइफ गोल नहीं है, उसको सिर्फ अच्छी जिंदगी जीनी है, और वो अभी सिर्फ बच्चा है इन बड़े ऑपरेशंस के लिए। और फिर सीन चेंज होता है और वो लड़की डेंजी को दिखाती है कि उस घर में म्याऊ और वो डेविल है। फिर वो दोनों आगे की ओर चल रहे होते हैं कि डेंजी को कुछ अजीब सा फील होता है, लेकिन तब तक वो लड़की एक हथौड़े से उसके सर में जोर से मारती है और डेंजी वहां जमीन में गिर जाता है। फिर वो लड़की डेंजी को घसीट कर घर के अंदर ले जाती है और अंदर एक बहुत ही बड़ा डेविल होता है जो कि काफी भूखा होता है, और वो डेंजी को उठा लेता है और कहता है कि तुम इंसानों की वजह से मुझे अपना एक हाथ खोना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ छिपकर रहना पड़ा। और डेंजी बोलता है कि मुझे तुम्हारी इन बकवास से कुछ फर्क नहीं पड़ता, चमगादड़ कहीं के। और वो डेविल डेंजी को जोर से पकड़कर उसका खून पीता है और डेंजी को फेंक देता है, और हम देखते हैं कि उसका हाथ वापिस से रीजनरेट हो जाता है। और फिर डेंजी उस लड़की की तरफ देखता है और उसको अकी की बात
बात याद आती है कि तुम इन डेविल्स के साथ दोस्ती करना चाहते हो। और वो लड़की कहती है कि मैं हैरान हूँ कि तुमने मेरी बातों पर विश्वास कर लिया, इंसान सच में बेवकूफ होते हैं। और फिर उस डेविल को सिटी में काफी सारे ब्लड की स्मेल आती है और वो लड़की बोलती है कि तुमने जैसे बोला था मैंने वैसे ही किया, अब मेरी म्याऊं को वापस कर दो। पर वो डेविल उसको धोखा देता है और उसकी म्याऊं को निगल जाता है। और यहाँ पर उस लड़की की बैक स्टोरी दिखती है जहाँ उसको वो म्याऊं जंगल में मिली होती है जो कि बहुत भूखी होती है और बहुत ही बुरी हालत में होती है और वो उसको अपने साथ रख लेती है। लेकिन वो बैड डेविल उसकी म्याऊं को उससे छीन लेता है और कहता है कि तुमने अगर इस म्याऊं को बचाना है तो मुझे फ्रेश ह्यूमन ला कर दो। और सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और वो लड़की डेंजी को कहती है कि मुझे अब फील हो रहा है कि तुम्हें कैसे लगता होगा पोचिटा के जाने के बाद। ये एक अजीब सी फीलिंग है। और वो बैड डेविल उसको भी खा जाता है। उस सिटी की तरफ उड़ने लगता है कि देखता है कि डेंजी उसके पैर में लटका हुआ है और वो डेविल उसको पकड़ लेता है। और डेंजी सोचता है कि एक समय था जब मुझे पोचिटा नहीं मिल रहा था, मैंने उसको हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिला। मैंने सोचा कि शायद डेविल ने उसको मार दिया होगा, पर जब मैं घर पहुंचा तो वो रो रहा था और मेरा इंतजार कर रहा था। और मुझे याद है कि मैं कितनी सुकून की नींद सोया था उससे मिलने के बाद। और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि उसको कैसा लगा होगा जब उसकी म्याऊं को किसी ने उससे दूर किया था। फिर डेंजी अपनी चेन को खींचता है और उस डेविल का हाथ काट देता है और डेंजी एक बिल्डिंग में गिर जाता है और डेंजी उस डेविल को एक जोरदार पंच मारता है और उन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। और डेंजी वहां से लोगों को भागने के लिए कहता है और वो बैड डेविल कहता है कि तुम इन इंसानों को क्यों बचा रहे हो, तुम्हें इनसे इतना प्यार क्यों है। फिर वो बैड डेविल डेंजी की तरफ एक गाड़ी फेंकता है और उस गाड़ी के अंदर एक आदमी होता है। डेंजी उस गाड़ी को बड़ी मुश्किल से पकड़ता है और कहता है कि मुझे इन इंसानों से प्यार बिल्कुल भी नहीं है। और फिर वो गाड़ी उस बैड डेविल के ऊपर फेंक देता है और उसी दौरान वो आदमी गाड़ी से निकल जाता है। वो गाड़ी उस डेविल के मुंह में ब्लास्ट हो जाती है और वो डेविल पागल हो जाता है। फिर वो डेविल अपने मुंह से एक सोनिक वेव डेंजी की ओर मारता है जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है कि आसपास की बिल्डिंग, सड़क सब कुछ तहस महस हो जाता है। और कहता है कि आखिर वो मर ही गया। और हमें चेनसो के स्टार्ट होने की आवाज आती है और बैड डेविल हैरान हो जाता है कि ये अभी भी जिंदा कैसे है। और फिर डेंजी बोलता है कि मैं इतनी देर से शांत था और मैंने अभी तक उनको छुआ भी नहीं है, मुझे मेरे टिट्स लौटा दो। डेंजी उस डेविल की तरफ भागता है और उसके हाथ को चीरता हुआ उसके पेट को भी काट देता है। और डेंजी बहुत ही स्टाइल से फिर खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर खून की बारिश होती है और हम देखते हैं कि वो बैड डेविल अब मर चुका है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और डेंजी ने उस लड़की को और लड़की ने म्याऊं को पकड़ा होता है और लड़की पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया, मैंने तुमको मारने की कोशिश की। फिर डेंजी उसकी ब्रेस्ट की तरफ इशारा करता है और लड़की कहती है कि तुम इन्हें छू सकते हो। और डेंजी खुशी से चिल्लाता है कि तभी उसका हाथ कट जाता है और एक अजीब सा अर्थवॉर्म जैसा डेविल उसके हाथ को खा जाता है। और पावर कहती है कि तुम म्याऊं को लेकर भाग जाओ, लेकिन डेंजी चेनसो खींचता है पर कम खून होने के कारण उसकी चेनसो बहुत छोटी सी आती है। और वो अर्थवॉर्म जैसा डेविल डेंजी को कहती है कि तुमने बेटी को मारा कैसे, वो मेरा हस्बैंड था। फिर डेंजी और उस डेविल के बीच फाइट शुरू होती है। डेंजी उसके अटैक से बचकर भाग रहा होता है और वो लड़की सोचती है कि ये इतना सब लड़ रहा है सिर्फ मेरे टिट्स के लिए। फिर डेंजी बचता बचाया उस डेविल के करीब पहुंचकर उसको जोरदार मुक्का मारता है और डेविल भी बदले में उसके एक रखती है और डेंजी जमीन में गिर जाता है। डेंजी बहुत थका होता है और वो डेविल कहती है कि तुम्हारे जैसे पपी ने बेटी को कैसे मारा, तुम्हें पता है मेरा और बेटी का एक सपना था कि हम दोनों मिलकर इंसानों का खून पिएंगे, पर तुम्हारी वजह से हमारा ये सपना टूट गया, लेकिन मुझे अब तुम्हें मारना ही होगा। और डेंजी बोलता है कि मैं उनको बिना छुए नहीं मर सकता। और यहाँ अक्की उनको पीछे से देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ सभी सीरियस हैं इस डेविल को लेकर सिवाय डेंजी के। और फिर वो डेविल डेंजी पे हमला करती है और डेंजी किसी तरह उन अटैक से बचते हुए उस डेविल का गला काटता है और वो डेविल पागल हो जाती है और डेंजी पे कई सारे अटैक करती है। पर डेंजी फुर्ती से वहां पड़ी इंटेस्टाइन से उसकी टांगों को बांध देता है और उसकी गर्दन में एक और कट मारता है और वो डेविल उस पे कई सारे अटैक करती है। डेंजी काफी थका होता है और वो गिरने वाला होता है कि वो खुद को संभालता है और पागलों की तरह हंसने लगता है और उस डेविल को बालों से पकड़कर काटने जा रहा होता है कि उस डेविल ने अपनी जीभ डेंजी के सीने के आर पार कर देती है और उसको खाने जा रही होती है। और यहाँ हम अकी को देखते हैं जो डेविल की तरफ अपने हाथ को रखता है और बहुत ही बड़ा फॉक्स जैसा डेविल उस अर्थवॉर्म डेविल को खा जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अकी अपनी स्क्वाड के साथ आ जाता है और अकी न्यू मेंबर्स को कहता है कि तुम क्राइम सीन का ध्यान रखो और हिमेनो को कहता है कि और डेविल्स पर निगरानी रखो। और वो डेंजी को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा हाथ मिला था, मैंने ब्लड फ्यूजन से इसको वापस जोड़ दिया है। और डेंजी बोलता है कि तुम उस बड़े से डेविल से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। तो अकी उसको बताता है कि उसने एक फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा होता है कि वो मेरे को पावर देगा और मैं उसको अपना थोड़ा सा ब्लड दूंगा। फिर अकी बताता है कि जब तुम उस डेविल को मारने जा रहे थे तो हम तुम्हें कैमरों से देख रहे थे और हमें शक था कि शायद वहाँ बैड डेविल रहता है। फिर हमने उस घर में तुम्हारा खून देखा और उस लड़की ने भी तुम्हें
मारने की कोशिश की, फिर भी तुम उस लड़की को बचा रहे हो। मैं सीनियर्स को कुछ नहीं बताऊंगा, बस एक कंडीशन है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो जो पब्लिक में ऐसे डेविल को मार रहे हो। हमें अपने काम को दुनिया से छुपा के रखना है। डेंजी कहता है कि हाँ, मैं आगे से इसका ध्यान रखूंगा, और अकी वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि हिमेनो उस लड़की के साथ बाहर बैठी होती है और उस लड़की के हाथ में हथकड़ियां होती है। अकी उन हथकड़ियों को खोलते हुए बोलता है कि हम डेविल हंटर्स हैं, और अगर ये डेविल हमारी मदद करना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं, पर ये हमारे दुश्मन ही रहेंगे। बस हम इनसे काम निकलवा रहे हैं, ये हमारे दोस्त नहीं बन सकते। फिर सीन शिफ्ट होता है और अकी एक बिल्डिंग में अपनी टाई और बालों को सेट कर रहा होता है। फिर वो कमरे में जाकर माकीमा को आज की रिपोर्ट दे रहा होता है कि डेंजी और उस लड़की का सामना बैड डेविल से होता है, और डेंजी उस डेविल को मार देता है, और मैं और मेरी स्क्वाड वहां पहुंचकर दूसरे डेविल को भी मार देते हैं। और माकीमा अकी को कहती है कि तुम थोड़े चेंज से लग रहे हो, कहीं ये डेंजी का असर तो नहीं। और अकी मना कर देता है और कहता है कि मैं पहले जैसा ही हूँ। फिर नेक्स्ट डे अकी उठता है, फिर वो ब्रश करके कॉफी बनाकर बाहर बैल्कनी में न्यूज़पेपर लेकर सिगरेट पी रहा होता है, और डेंजी भी उठ गया होता है। फिर अकी कपड़े धोकर साफ सफाई करता है और डेंजी वहाँ मजे में ब्रेड जैम खा रहा होता है। फिर अकी दोपहर का खाना बना रहा होता है और डेंजी पूछता है कि क्या बना रहे हो, तो अकी बोलता है कि कड़ी बना रहा हूँ। फिर दरवाजे में जोर से नॉक होता है। डेंजी कहता है कि कहीं ये कोई डेविल तो नहीं। तभी दरवाजे का हैंडल टूटता है और हम देखते हैं कि वो लड़की म्याऊ के साथ अपना बोरिया बिस्तरा लेकर अकी के वहाँ रहने आई होती है। फिर माकीमा अकी को कॉल में बताती है कि तुम इन दोनों को अच्छे से संभाल सकते हो। अकी बोलता है कि क्या कोई रीजन है कि मैं इन पागलों को संभालूं? तो माकीमा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम तीनों की आपस में बॉन्डिंग और अच्छी हो जाए। और डेंजी और उस लड़की के बीच खाने को लेकर बहसबाजी हो जाती है, और वो लड़की बहुत जिद्दी टाइप की होती है। वो सारा टॉयलेट पेपर भी वेस्ट कर देती है और फ्लश भी नहीं करती। अकी और डेंजी उसको डांट रहे होते हैं और वो कहती है कि मैं हफ्ते में एक बार नहाती हूँ। और डेंजी और अकी उसको घूर कर गुस्से में देखते हैं और शाम हो जाती है। डेंजी टॉयलेट क्लीन कर रहा होता है कि तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है। डेंजी गुस्से में बोलता है कि यहाँ मेरे पास मत आना। फिर वो लड़की उसको अपने बूब्स की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम्हें इसको स्क्वीज नहीं करना है क्या? तो डेंजी हैरानी से देखता है और फिर वो बोलती है कि हमारे बीच में डील हुई थी और तुम अब स्क्वीज कर सकते हो। फिर वो वॉशरूम का दरवाजा बंद कर देती है और वहाँ सीट पर बैठ जाती है, और डेंजी बहुत घबराया होता है। और वो लड़की उसको कहती है कि तुम सिर्फ 3 बार ही स्क्वीज करोगे क्योंकि तुमने ये अर्न किया है। डेंजी की सांसें काफी तेज चल रही होती है और वो काफी घबराया हुआ होता है। फिर वो हिम्मत करके हाथ आगे बढ़ाता है और उनको टच करता है, और वो लड़की कहती है कि ये फील बहुत ही अच्छा है, पर स्क्वीज करते करते उसका ब्रेस्ट पैड गिर जाता है। और फिर वो डेंजी को बोलती है कि अब तुम 2 बार ही स्क्वीज करोगे, और डेंजी बाकी 2 बार भी स्क्वीज कर लेता है। और फिर वो लड़की उसको कहती है कि हमारी डील पूरी हुई, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें ये मौका मिला। अब मेरे पास डेविल को मारने का कोई रीजन नहीं है, और मैं माकीमा से बचकर भाग भी नहीं सकती हूँ, तो तुम ये डेविल को मारने का काम कर सकते हो। और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है, और डेंजी वहीं सुन होकर खड़ा रहता है। और सीन चेंज होता है और डेंजी पूरी रात सो नहीं पाता। फिर ये सब नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर वो लड़की और डेंजी काम के लिए निकल जाते हैं, और वो लड़की उसको पूछती है कि आज हम कहाँ जा रहे हैं डेविल को मारने, और डेंजी कोई जवाब नहीं देता, वो किसी चीज के बारे में खोया होता है। और फिर सीन चेंज होता है माकीमा के ऑफिस में, जहाँ डेंजी अपोलॉजी फॉर्म भर रहा होता है जो बिल्डिंग और प्लेस का नुकसान किया था, और कौन कौन से डेविल को मारा था उसका रिकॉर्ड रख रहे होते हैं। और माकीमा देखती है कि डेंजी का ध्यान कहीं और है, वो बस पेपर में स्टैंप लगाया जा रहा है। और माकीमा पूछती है कि डेंजी तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है क्या? तो डेंजी बोलता है कि मैं जिस सपने के पीछे भाग रहा था आखिरकार वो पूरा हो ही गया, पर उसको वो महसूस करने में इतना मजा नहीं आया। माकीमा कंफ्यूज होती है और पूछती है कि तुम किस सपने के बारे में बात कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैंने पहली बार ब्रेस्ट को टच किया, पर वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। फिर माकीमा डेंजी के पास जाती है और उसके हाथ को पकड़ती है, और डेंजी की सांसें बहुत तेज हो जाती है। फिर माकीमा उसको समझाती है कि तुम्हें उनकी आंखों में देखना चाहिए, उस पर्सन के बारे में जानना चाहिए और उनके हाथों को पकड़ना चाहिए। फिर माकीमा उसके हाथ को काटती है और डेंजी के हाथ को अपनी ब्रेस्ट में रखती है, और डेंजी हैरान होकर पीछे गिर जाता है और उसकी सांसें अटक जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो खुशी से मर ही जाएगा। फिर माकीमा डेंजी के पास जाती है और कहती है कि डेंजी कुन, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? और डेंजी सुन रहा होता है और वो कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम गन डेविल को मार दो। डेंजी कंफ्यूज होकर पूछता है गन डेविल? फिर माकीमा बोलती है कि वो गन डेविल अमेरिका में 13 साल पहले दिखाई दिया था और किसी को नहीं पता कि अब वो कहाँ है। वो काफी स्ट्रॉन्ग डेविल है और उसको सारे हंटर्स मारना चाहते हैं, और मैं जानती हूँ कि तुम उसको मार सकते हो। तुम बाकी के हंटर से अलग हो, और अगर तुम उसको मार देते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर दूंगी। डेंजी पूछता है कि कोई भी विश, और वो हाँ कर देती है और बोलती है कि ये डेविल काफी स्ट्रॉन्ग है, इस करके तुम जो भी बोलोगे मैं वही करूंगी। और आगे बोलती है कि कुछ सालों पहले लोग डेविल से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गन्स रखते थे, जिससे धीरे धीरे क्राइम बढ़ने लगा और लोग गन वायलेंस से ही डरने लगे। और इसके बाद अमेरिका में बहुत ही बड़ा आतंकी हमला हुआ, और उसी
दिन गन डेविल को पहली बार देखा गया था। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ हम देखते हैं कि एक फैमिली अपने छोटे बेटे ताइयो का ध्यान रख रहे होते हैं क्योंकि वो अक्सर बीमार ही रहता है। फिर उनका बड़ा बेटा आकर बोलता है कि वो डैड के साथ कैट कैट खेलना चाहता है। ये सुन ताइयो का भी मन करता है। फिर वो दोनों घर से बाहर आकर स्नोबॉल बनाकर एक दूसरे पे फेंकते हैं। फिर उसका बड़ा भाई ताइयो से कहता है कि इस तरह तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तुम्हें घर जाकर पहले ग्लव्स पहन कर आओ। ताइयो फिर घर के अंदर जाता है और उसका बड़ा भाई पेड़ के पास खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। तभी अचानक वहाँ काफी बड़ा तूफान आता है जिसमें ताइयो का पूरा घर ही उड़ जाता है और सिर्फ उसका बड़ा भाई बाहर खड़े होने की वजह से बच जाता है। और उस दिन 5 मिनट में 12 लाख लोग मारे गए थे और उस दिन के बाद गन डेविल आज तक नहीं दिखा। फिर डेंजी बोलता है कि मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया पर ये डेविल सुनने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो माकिमा बोलती है कि क्या तुम उसको मार सकते हो? तो डेंजी बोलता है कि मैं उसको मार तो दूंगा पर मैं उसको ढूंढूंगा कैसे? फिर माकिमा बोलती है कि ये कुछ टुकड़े हैं गन डेविल के जो हमने कलेक्ट किए हैं और अगर कोई डेविल ये टुकड़े खा ले तो उनकी पावर बढ़ जाती है और ये टुकड़े आपस में चुंबक की तरह चिपक जाते हैं और अगर हम काफी सारे टुकड़े जमा कर लें तो ये गन डेविल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे। और दूसरी तरफ हम अकी और हिमेनो को देखते हैं जिनको एक टुकड़ा और मिलता है जो उनको फिश डेविल को मारकर उसके अंदर से मिलता है और अब हमें पता लगता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि अकी था। और सीन चेंज होता है और उनको पब्लिक सेफ्टी की तरफ से खबर मिलती है कि होटल के अंदर डेविल है और उस डेविल ने काफी सारे हंटर्स को मार दिया है और शायद उस डेविल ने भी वो टुकड़ा खाया हुआ है। और माकिमा अपने 6 एजेंट्स को वहाँ जांच पड़ताल के लिए भेज देती है। फिर वो होटल के वहाँ पहुंच जाते हैं और अकी बोलता है कि ये कोई नॉर्मल डेविल नहीं है और डेंची कहता है कि शायद ये गन डेविल हो सकता है और अकी मना कर देता है क्योंकि उस टुकड़े का कोई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता। और पावर और डेंजी अकी से बदतमीजी करते हैं और वो उनको च्युइंगम देता है जिससे वो शांत हो जाते हैं। फिर हिरोकाजो अकी को बोलता है कि क्या हम इन दोनों पर विश्वास कर सकते हैं? एक डेविल है तो दूसरा बिल्कुल ही नमूना। फिर अकी बोलता है कि हम इन पर विश्वास कर सकते हैं, अगर इनमें से कोई भागने की कोशिश करता है तो हम इन्हें मार देंगे। फिर डेंजी अकी को बोलता है कि मुझे कल ही उस बैड डेविल ने मार ही दिया था और आज फिर मुझे एक डेविल को मारना है, मुझे इस काम के लिए कुछ इनाम चाहिए। तो हिमेनो कहती है कि जो कोई भी उस डेविल को मारेगा उसको मैं इनाम में गाल पर किस दूंगी। डेंजी ये सुनकर हैरान हो जाता है और हिरोकाजु बोलता है कि आप जैसी कुंवारी लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर हिमेनो बोलती है कि ये तुम लोगों में मोटिवेशन भर देगा और हम देखते हैं कि डेंजी फिर से सुन पड़ जाता है और उसको माकिमा का ख्याल आता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी किस नहीं चाहिए, मैं ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड हूँ, मेरी नजर किसी और से अपनी पहली किस लेने की है। और फिर हिमेनो डेंजी के पास जाती है और उसके कान में बोलती है कि अगर तुम उस डेविल को मार दोगे तो मैं तुम्हें लिप्स पर किस दूंगी। ये सुन डेंजी एक्साइटेड होकर होटल की ओर भागता है और हिरोकाजु डेंजी को समझाने लगता है कि हिमेनो उसको 6 महीने से ट्रेन कर रही है, तुम वो किस नहीं लोगे। और पावर और कोबेनी भी उनकी लड़ाई के मजे ले रही होती है और अकी हिमेनो को पूछता है कि तुम्हें इन सब के बारे में क्या लगता है। वो बोलती है कि हिरोकाजु स्ट्रॉन्ग नहीं है पर मोटिवेशन में कुछ भी कर सकता है और कोबेनी स्ट्रॉन्ग है पर वो घबराती बहुत है। अकी को लगता है कि या तो ये सब मारे जाएंगे या ये जॉब छोड़ देंगे। और यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखता है जहाँ हिमेनो कब्रिस्तान में होती है और उसका सीनियर भी होता है जहाँ वो उसको अकी से मिलाता है और हिमेनो पूछती है कि क्या तुम मेरे काम के हो और अकी हाँ बोलता है और हिमेनो कहती है कि तुम मेरे 6th पार्टनर हो और बाकी सब मारे गए क्योंकि वो सब यूजलेस थे। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और वो सभी 8th फ्लोर में चल रहे होते हैं कि एकदम से हिमेनो रुकती है और अकी को बोलती है कि वो आ रहा है और हम देखते हैं कि एक दरवाजा आराम से खुलता है और उसके अंदर से एक कटे सर जैसा डेविल निकलता है जिसको देख सब हैरान हो जाते हैं और वो एकदम से कोबेनी पे अटैक करता है और हवा में ही रुक जाता है और इतने में पावर कुल्हाड़ी से उसके 2 टुकड़े कर देती है और कोबेनी काफी डर जाती है और पावर कहती है कि देखा तुम सभी ने कैसे वो मेरे से डरकर हवा में ही रुक गया। फिर हिमेनो उसको बोलती है कि वो मेरी पावर से रुक गया था, मैंने एक गोस्ट डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने उसको अपनी एक आंख उसके राइट हैंड के बदले दे दी थी, मेरा गोस्ट हैंड काफी स्ट्रॉन्ग है और किसी को दिखाई भी नहीं देता। अब क्योंकि ये वो डेविल नहीं था जिसे ये ढूंढ रहे थे फिर वो ऊपर 9th फ्लोर की ओर जाते हैं और सीढ़ियों में पावर कहती है कि अगर मैं अभी इसको मार दूं तो तुम क्या करोगे। तब हिमेनो अपनी पावर से उसका गला दबा देती है और हम देखते हैं कि पावर उस हैंड को छू नहीं सकती पर हिमेनो उस हाथ से उसको मार सकती है। फिर वो नेक्स्ट फ्लोर में जाते हैं। फिर हिरोकाजु वही सेम ब्लड देखता है जो कि नीचे मरे हुए डेविल का था। फिर वो वापस से सीढ़ियों के पास जाता है और देखता है कि यहाँ पर 8th फ्लोर ही लिखा है। फिर हिरोकाजु उस फ्लोर से नीचे जाता है और वापस से उनके पास ही पहुंच जाता है और हिमेनो बोलती है कि तुम तो नीचे गए थे, ऊपर से कैसे आ रहे हो। और कोबेनी काफी डर जाती है।
फिर हिमेनो कोबेनी को बोलती है कि तुम डबल पीस साइन बनाओ और फिर वो नीचे जाती है स्टेयर से तो वापस उनके पास पहुंच जाती है, जिसको देख कोबेनी और डर जाती है और हिमेनो अकी को बोलती है कि ये क्या है और अकी बोलता है शायद ये डेविल की कोई पावर है। फिर अकी एक रूम के अंदर जाता है और देखता है कि खिड़की में एक और रूम क्यों है। फिर वो उस खिड़की से निकलकर उस रूम का दरवाजा खोलता है और कोबेनी के पास पहुंच जाता है और डेंजी बोलता है कि रूम में कहीं भी जाओ वापस यहीं पहुंच जाते हैं और अकी बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, हम इस 8th फ्लोर में फंस गए हैं। फिर सीन चेंज होता है और वो सभी एक कमरे में होते हैं और अकी बोलता है कि हम कहीं से भी बाहर निकलने की कोशिश करें हम नहीं निकल पाते हैं और लिफ्ट भी नहीं चल रही है और सीलिंग से भी निकलने की कोशिश करें तो भी 8th फ्लोर में ही आ जाते हैं। फिर डेंजी बोलता है कि ये पावर की वजह से हो रहा है क्योंकि उसने उस डेविल को मार दिया था और शायद मरते वक्त उसने हमें अपनी पावर से यहाँ ट्रैप कर दिया है। और पावर गुस्से में बोलती है कि तुमने ही मुझे बोला था मारने को। और अकी बोलता है कि डेविल की पावर खत्म हो जाती है जब वो मर जाता है। तो हिमेनो बोलती है कि क्या वो टुकड़ा कुछ रिएक्ट कर रहा है। तो अकी बोलता है कि वो तब से ऐसे ही पड़ा है। तो हिमेनो बोलती है कि वो सर वाला डेविल बस चाह रहा था हमें फंसाने का, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई डेविल इतना चालाक हो। और कोबेनी वहाँ बड़बड़ाती है कि हम सब मारे जाएंगे, हम सब भूख से मारे जाएंगे। फिर हिरोकाजु बोलता है कि तुम अपने भाई के लिए डेविल हंटर नहीं बनी हो ताकि वो कॉलेज जा सके। तो फिर यहाँ कोबेनी बताती है कि उसके पेरेंट्स सिर्फ उसके भाई को ही प्रायोरिटाइज करते हैं और उन्होंने मेरे को कहा है कि तुम जॉब करो, या तो डेविल हंटर बन जाओ नहीं तो सेक्स वर्कर। मैं भी कॉलेज जाना चाहती थी लेकिन मैं अब यहाँ मर जाऊंगी। और पावर उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगती है और हिमेनो कोबेनी को संभालती है और बोलती है अकी तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है क्या। तो वो बोलता है कि यहाँ हर एक घड़ी बस 8:18 में ही अटक सी गई है और शायद यहाँ ऐसा हो सकता है कि इस 8th फ्लोर में समय रुक गया हो और अगर ऐसा सीन है तो यहाँ हमें कोई बचाने नहीं आने वाला। और डेंजी बोलता है कि इसका मतलब हम जितना चाहे सो सकते हैं। तो हिरोकाजु बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ हमेशा के लिए फंस गए हैं। तो डेंजी बोलता है कि मुझे जगा देना जब तुम्हें कोई आइडिया मिल जाएगा, मैं डेविल का शुक्रिया करता हूँ कि उसने मेरे को सोने का टाइम दिया। और अकी हैरान होकर उसको देखता है। फिर सीन चेंज होता है और हिमेनो डेंजी को जगाती है और डेंजी कहता है कि आइडिया मिल गया क्या। तो वो कहती है कि हम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं और यहाँ पर कुछ खाने पीने का सामान है जो शायद लोग यहाँ छोड़कर भाग गए हैं। और अकी अभी भी उस डेविल को ढूंढने में लगा हुआ है। हिरोकाजु पहले अकी की हेल्प कर रहा था लेकिन अब उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। और कोबेनी इतना डर गई थी कि टॉयलेट का पानी पीने वाली थी, मैंने उसको मारकर बेहोश कर दिया। और तुम्हारी फ्रेंड। डेंजी पूछता है कि पावर को कुछ हुआ है क्या। तो पावर बोलती है कि मैंने तब से सोचा है कि मैं अब नोबेल प्राइज जीतूंगी और सारे इंसान मेरे को भगवान मानेंगे और फिर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी। और फिर वो सभी कोबेनी और हीरो को देखने जाते हैं और दोनों की तबीयत खराब होती है और हिमेनो सिगरेट पीने लगती है और डेंजी बोलता है कि ये सेम ब्रांड की सिगरेट अकी भी पीता है और वो बोलती है कि उसको ये लत मेरे से ही लगी है। और फिर हम पास्ट में जाते हैं और वो अकी को सिगरेट ऑफर करती है लेकिन अकी मना कर देता है और वो कहती है कि तुम्हें पीनी चाहिए, इसको पीने से जल्दी दोस्त बन जाते हैं। और अकी मना करता है और वो कहती है कि डेविल हंटर्स वैसे भी कम उम्र में मारे जाते हैं और वो बोलता है कि मैं गन डेविल को बिना मारे नहीं मर सकता। और हिमेनो कहती है कि ये तो अच्छा है, वैसे भी पार्टनर का मरना काफी सरदर्द होता है। और सीन चेंज होता है और एक लड़की हिमेनो को चांटा मारती है जो कि उसके मरे हुए पार्टनर की गर्लफ्रेंड होती है और वो कहती है कि ये डेविल पे अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते, इस करके वो मेरे पे ही निकाल देते हैं। और अकी उसको बोलता है कि तुम्हें खुद को उनका गुनहगार नहीं समझना चाहिए। और सीन चेंज होता है और वो इकट्ठे डिनर कर रहे होते हैं और वो अकी को सिगरेट ऑफर करती है पर वो मना कर देता है लेकिन वो बोलती है कि हमारी दोस्ती के लिए तो पी ही सकते हो। और अकी वो सिगरेट पी लेता है। और सीन चेंज होता है और अकी हिमेनो से सिगरेट मांगता है लेकिन हिमेनो वो आखिरी सिगरेट पी रही होती है तो अकी उससे वो आखिरी सिगरेट लेकर पीता है। और डेंजी बोलता है कि इसने तुम्हारी इनडायरेक्टली किस ले ली। और अकी बोलता है कि मेरे पास एक बुरी खबर है, जो डेविल पावर ने नीचे मारा था अब वो काफी बड़ा हो गया है। और वो डेविल उन सभी को कहता है कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बस तुम मुझे खाने में डेंजी दे दो, चाहे मरा हुआ ही, फिर तुम खुशी खुशी जा सकते हो। और तभी पीछे दरवाजा खुलता है और कोबेनी वहाँ पर चाकू के साथ होती है और कहती है डेंजी तुम खुद को मार दो। और फिर वो डेंजी की तरफ अटैक करने जाती है और अकी उसके हाथ में लात मारता है और उससे वो ब्लेड छूट जाता है और हिमेनो उसके पेट में कोनी मारती है जिससे वो जमीन में गिर जाती है और वो डेविल हंसने लगता है। और अकी अपना हाथ उस डेविल की ओर रखता है पर फॉक्स डेविल नहीं आता क्योंकि वो अभी बाहर की दुनिया से कट ऑफ हो रखे हैं। फिर हिमेनो अपनी गोस्ट पावर यूज करती है और उसके मांस का टुकड़ा फाड़ देती है और देखती है कि वो डेविल
और बड़ा हो रहा है। और वो डेविल कहता है कि ये मेरी मेन बॉडी नहीं है, तुम मेरे हार्ट को ढूंढ नहीं पाओगे, तुम मेरे पेट के अंदर ही हो और मेरी कोई कमजोरी नहीं है इस 8वें फ्लोर में। और डेंजी बोलता है कि तुम इन्हें तब भी जाने नहीं दोगे अगर मैं मर गया, है ना। और हिमेनो बोलती है कि उस डेविल ने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी है और कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरफ से होता है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं मानता तो वो वैसे भी मारा जाता है, और हमें अगर बचना है तो हम तुम्हें मार कर बच सकते हैं। और हीरो बोलता है कि हम इसे मार देते हैं और अगली बार प्लान करके आएंगे। और अकी बोलता है कि डेविल चाहता है कि डेंजी मर जाए और शायद इसमें इसका कुछ फायदा होगा, इस करके हम ये डील एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और पावर बीच में खुशी खुशी बोलती है कि हमें इसे मार देना चाहिए। और अकी बोलता है कि हम डेंजी को नहीं मार रहे हैं, हम डेविल हंटर्स हैं, हम सिर्फ डेविल्स को मारते हैं। और वो सभी बैठकर इस डेविल से बचने के बारे में सोच रहे होते हैं, और वो डेविल धीरे धीरे उनके करीब आ रहा होता है। और अकी बोलता है कि अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो मैं अपनी तलवार का यूज करूंगा। और हिमेनो एकदम से उसको मना कर देती है, और पावर बाकी बचा हुआ खाना भी खा जाती है और बोलती है कि डेंजी ने सब खा लिया। और कोबेनी को फिर से दौरा पड़ता है और कहती है कि इस पावर की वजह से हम यहाँ से नहीं निकल पा रहे और हमें इसे मार देना चाहिए। और चिल्लाने की आवाज सुनकर वो सब कमरे की ओर भागते हैं, और वो डेविल भी उनके पीछे भागता है और कहता है कि डरो और डरो, तुम्हारा डर ही मुझे पावर देता है और मैं ही इस चेनसो को मारूंगा। और हम देखते हैं कि फ्लोर घूमने लगता है और डेंजी और उन सबके सामने उस डेविल का मुंह दिखता है जो डेंजी को खाने के लिए तैयार है। कोबेनी और हिरोकाजु चिल्ला रहे होते हैं कि डेंजी को मार दो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और अकी अब अपनी स्वॉर्ड यूज करने जा रहा होता है कि तभी हिमेनो अपने गोस्ट हैंड से उसको पकड़ लेती है। और डेंजी बोलता है कि तुम क्यों रोक रही हो। और वो बोलती है कि अगर वो अपनी तलवार यूज करेगा तो बेशक हम यहाँ से निकल जाएंगे, पर वो तलवार बदले में अकी की काफी सारी लाइफ स्पैन ले जाएगी और उसको अभी बहुत कुछ करना है। और तभी कोवेनी डेंजी पे चाकू से हमला कर देती है, लेकिन अकी किसी तरह बीच में आकर वो चाकू अपने पेट में खा लेता है और डेंजी हैरान हो जाता है और कोवेनी के हाथ कांपने लगते हैं। और अकी बोलता है कि माना ये डिजर्व करता है 3-4 बार चाकू के वार खाना, पर मैं अकेला गन डेविल को नहीं मार सकता, उसके लिए मुझे डेविल हंटर्स चाहिए जिनमें उनसे लड़ने की हिम्मत हो, और मैं डेंजी को मरने नहीं दूंगा। फिर डेंजी बोलता है कि पावर तुम ब्लड डेविल हो, क्या तुम अकी के खून को रोक सकती हो। और वो बोलती है कि मैं सिर्फ अपने खून को कंट्रोल कर सकती हूँ, पर कोशिश करके देखती हूँ। और कोबेनी फिर डेंजी को बोलती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और डेंजी इतना सब सुनकर खुद को मारने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा, और अगर मैंने किसी तरह इस डेविल को मार दिया तो तुम वो किस वाली बात याद रखना। और अकी को बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, और डेंजी उस डेविल के मुंह के अंदर कूद जाता है और वो डेविल उसको खा जाता है। और फिर चेनसो की आवाज आती है और डेंजी पागलों की तरह बस काटे जा रहा है, और डेविल बोलता है मुझे पता था तुम अभी भी जिंदा हो। फिर वो डेविल डेंजी को पकड़कर उसका हाथ तोड़ देता है और डेंजी काफी जोर से चिल्लाता है, पर किसी तरह वहां से बचकर अपने हाथ को वापस जोड़ लेता है और बस काटे ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर वो डेविल कहता है कि तुम मेरे हार्ट को ढूंढ नहीं पाओगे, तुम मुझे मार भी नहीं पाओगे। पर डेंजी कुछ भी नहीं सुनता, बस चीर फाड़ में लगा हुआ है। और हिमेनो कहती है कि डेंजी एक डेविल है, और पावर कहती है कि डेंजी इस तरह अपना काफी सारा खून खत्म कर लेगा और फिर उसकी चेनसो की पावर कम हो जाएगी। और फिर वो डेविल पीछे से डेंजी पे अटैक कर देता है और कहता है कि तुम अब काफी कमजोर हो गए हो। और वो डेविल उस पे काफी सारे अटैक करता है और डेंजी बस जोर से चिल्लाता है और बाकी सब उसको ऊपर से मरता हुआ देखते हैं। और डेंजी कहता है कि मेरी चेनसो काम नहीं कर रही, मुझे और खून चाहिए। और फिर डेंजी उस डेविल को ही खाता है और उसके अंदर वापस से एनर्जी आ जाती है। फिर डेंजी कहता है कि तुम्हारा खून बेशक बेकार हो, पर मुझे तुम्हें इस दर्द में तड़पते हुए देखकर मजा आ रहा है। फिर हिमेनो अपने मन में बोलती है कि ऐसे हंटर्स जिनसे डेविल भी डरते हैं। और फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं और हिमेनो यहाँ अपने किसी पार्टनर की कब्र में फूल रख रही होती है। और फिर सीनियर कहता है कि किनोची, सुबारू, सासाकी ये आम डेविल हंटर्स थे, इनका डेविल के अटैक से डरना जायज था और वही डर डेविल को ताकतवर बनाता था। और तुम अकी के साथ काम कर रही हो, तुम्हारी क्या राय है उसके बारे में। और वो बोलती है कि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, पर वो गन डेविल के पीछे लगा हुआ है। और सीनियर कहता है कि तुमने भी तो पब्लिक सेफ्टी को ज्वाइन किया है गन डेविल को मारने के लिए, तुम्हारा दिमाग घुमा नहीं उस डेविल को लेकर। और वो मना करती है और सीनियर कहता है कि तुम्हारे जैसे हंटर यहाँ बहुत हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं और डेविल भी उनका दिमाग पढ़ लेते हैं, पर वो डरते उन हंटर से हैं जो आदमखोर दरिंदे होते हैं जिनको खुद भी नहीं पता वो कब क्या कर जाएंगे। और फिर सीनियर
सीन चेंज होता है और अकी और हिमेनो खाना खा रहे होते हैं और वो बोलती है कि अकी हम प्राइवेट जॉब कर लेते हैं, फिर हमारे पास टाइम होगा और हम मूवीज भी देखने जाया करेंगे। अकी मना कर देता है और हिमेनो सोचती है कि अगर अकी उस गन डेविल से फाइट करेगा तो वो मारा जाएगा, इस करके नहीं क्योंकि हम बहुत कमजोर हैं। पर वो इस तरह का डेविल है जिसने काफी लोगों की जान ली थी और अकी काफी कूल, सीरियस और नॉर्मल हंटर की तरह ही है। और सीन प्रेजेंट में आता है और डेंजी अभी भी उस डेविल से लड़ रहा है और फिर वो डेविल डेंजी के सर में मारता है और डेंजी नीचे गिर जाता है और डेविल कहता है बस खेल खत्म। और हिमेनो अपनी गोस्ट हैंड से उसकी चेनसो खींच देती है और डेंजी वापस से होश में आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें इतना काटूंगा कि तुम्हारा खूब सारा खून निकलेगा, फिर उसी खून को पीकर खुद को हील करूंगा और नोबेल प्राइज सिर्फ मेरा है। और हिमेनो बोलती है कि मैंने आज तक किसी को डेविल को मारने के लिए इतना पागल होते हुए नहीं देखा, तो शायद हो सकता है कि ये गन डेविल को भी मार सके। और फिर हम देखते हैं कि हर तरफ सिर्फ खून ही खून होता है और बाकी सबकी हालत भी काफी खराब है। और हिमेनो अकी से पूछती है कि क्या तुम जिंदा हो, और अकी बोलता है कि कितना टाइम हो गया मुझे यहाँ पड़े हुए, और वो बोलती है 3 दिन। और पावर साइड वाले बेड में सोई होती है और हिमेनो अकी के साथ लेटती है और सोने लगती है। और सीन चेंज होता है और डेविल डेंजी को कहता है कि ये हार्ट मेरी कमजोरी है, तुम मुझे मार डालो। और डेंजी कहता है कि इतनी जल्दी, अभी तो मुझे मजा आने लगा था, ऐसा लग रहा था कि मैं खून के स्विमिंग पूल में हूँ। फिर वो उसके हार्ट को काटता है और वो सारे उस होटल के बाहर आ जाते हैं और डेंजी को उस गन डेविल का एक टुकड़ा मिलता है और वो अचानक से गिरने वाला होता है कि हिमेनो उसको पकड़ लेती है क्योंकि वो 3 दिन से सोया नहीं होता। हिमेनो और पावर अकी और डेंजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और हीरो और कोबेनी को ऑफिस जाने को कहते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हिमेनो अकी को एक ग्रुप पार्टी के लिए कहती है और अकी मान जाता है और कहता है कि वो मिस माकिमा को भी बुलाएगा क्योंकि नेक्स्ट वीक वो काम के सिलसिले में कोयोटो जा रही हैं, क्योंकि काफी सारे डेविल डेंजी को टारगेट कर रहे हैं और वो और हंटर्स को टीम में लाना चाहती है। फिर हिमेनो अकी को कहती है कि सच सच बताना तुम डेंजी के बारे में क्या सोचते हो, और मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा है और मुझे सबसे ज्यादा ये जानना है कि मिस माकिमा डेंजी में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। वो सारा टाइम सिर्फ ट्रैवलिंग ही करती थी, लेकिन जब से वो डेंजी से मिली है तब से वो टोक्यो में ही है। क्या उन्हें डेंजी के बारे में पता है? तुम ही ये सब उनसे पूछना। और सीन चेंज होता है और सब लोग पार्टी में होते हैं। हिमेनो बोलती है कि मिस माकिमा थोड़ी लेट हो जाएंगी और सभी खाना खा रहे होते हैं और पावर कहती है कि ये सारा चिकन सिर्फ मेरा है। और डेंजी मेन्यू पढ़ रहा होता है और उसको किस के बारे में याद आता है और वो हिमेनो को किस के बारे में पूछता है और वो बोलती है कि मुझे अभी सबके सामने किस करने में शर्म आती है, पहले मुझे थोड़ी ड्रिंक्स पीने दो। और वो मान जाता है। फिर डेंजी के साथ बैठा आदमी उसको खुद को इंट्रोड्यूस करने को बोलता है और फिर वहीं एक लड़की बोलती है कि मुझे तुम्हारी हॉबीज भी जाननी है। वो बोलता है मेरा नाम डेंजी है, जहाँ तक मुझे याद है शायद मैं 16 साल का हूँ और मेरी हॉबीज खाना और सोना है। और कोबेनी बोलती है कि ये काफी यंग है और हिमेनो कहती है कि इसका मतलब तुम ड्रिंक भी नहीं करते होगे, मैं सिर्फ चाय पीता हूँ। और फिर अचानक से हिरोकाजु उठता है और बोलता है मेरा नाम हिरोकाजु अराई है, मैं 22 साल का हूँ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉक्स डेविल के साथ है। ये तो वो सेम डेविल है ना जो अकी के पास है। तो अकी बोलता है कि फॉक्स डेविल इंसानों के साथ फ्रेंडली है, उसका काफी सारे हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। फिर कोबेनी उठती है और बोलती है मेरा नाम कोबेनी हिगाशियामी है, मैं 20 साल की हूँ, मेरा डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट है पर वो सीक्रेट है। फिर हिमेनो बोलती है कि तुम्हारा पार्टनर कहाँ है फुशी? फिर वो बोलता है कि वो कल डेविल के हाथों मारा गया। फिर हीरो पूछता है कि क्या सच में लोग मारे जा रहे हैं? और वो लड़की बोलती है कि मैं जब से काम कर रही हूँ मेरे साथ का कोई भी जिंदा नहीं है। फिर हिमेनो बोलती है कि डेंजी इतना जल्दी नहीं मरेगा क्योंकि उसने अभी किस भी लेनी है। फिर वो आदमी बोलता है कि हिमेनो ड्रिंक करने के बाद काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है और मैं दावा करता हूँ कि वो यहाँ हर किसी को किस करती है सिवाय नए लोगों के। और डेंजी उसके लिप्स को देखता है और बोलता है कि आज मुझे अपनी पहली किस मिलने वाली है। और फिर माकिमा डेंजी के कान में बोलती है कैसी किस? और डेंजी चौंक जाता है और अकी माकिमा को बैठने के लिए सीट देता है और माकिमा पूछती है कि डेंजी क्या तुम किसी को किस करने जा रहे हो? तो डेंजी घबराकर मना कर देता है और हिमेनो मदहोशी में बोलती है कि हम किस नहीं कर रहे हैं। और डेंजी जोश में बोलता है हाँ हम कर रहे हैं। और माकिमा पूछती है कि ये किसका क्या सीन है? तो डेंजी अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि मिस माकिमा मेरे को और हिमेनो को किस करते हुआ देखें। और हिमेनो बोलती है कि किस नहीं करनी है क्या? और डेंजी मन में बोलता है मुझे टंग वाली किस करनी है। पर डेंजी टॉपिक चेंज करते हुए बोलता है मिस माकिमा मुझे गन डेविल का एक टुकड़ा मिला। और माकिमा बोलती है हाँ मुझे पता है और ये काफी अच्छी बात है। और अकी बोलता है कि इस डेविल ने डेंजी को काफी ज्यादा टारगेट किया, शायद इन डेविल्स के दिमाग में कुछ चल रहा है। और मैम आपको डेंजी की डील के बारे में कुछ पता है? और माकिमा बोलती है कि
मैं तुम्हें बता दूंगी अगर तुम मुझे बियर पीने में हरा दोगे। और अकी ड्रिंक्स ऑर्डर करता है और हिमेनो भी अपने लिए मंगवाती है। फिर सीन चेंज होता है और हिमेनो भंड हो जाती है और अकी की हालत भी खराब हो जाती है और माकिमा एक और बियर मंगवाती है और हिमेनो अचानक से उठकर डेंजी को किस कर देती है और माकिमा देखकर हैरान हो जाती है और डेंजी अपनी तिरछी नजर से माकिमा की ओर देखता है और वो बियर पी रही होती है और डेंजी को टंग वाली किस काफी अच्छी लग रही होती है। फिर वो बोलता है कि ये कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट और लिक्विड जैसी लग रही है। फिर हम देखते हैं कि वो डेंजी के मुंह में उल्टी कर देती है और ये देखकर कोबेनी का भी मन खराब हो जाता है और पावर ये देखकर हंसती है और कहती है कि डेंजी कुछ भी खा लेगा, बस वो न्यूट्रिशन से भरा होना चाहिए। और सीन चेंज होता है और हम फ्लैशबैक में होते हैं। डेंजी कचरे से पोचिता और अपने लिए खाने को ढूंढ रहा होता है और वो साइड में बैठकर उसको खा रहे होते हैं। तो डेंजी पोचिता को बोलता है कि देखो वो चूहे कैसे किसी की उल्टी को खा रहे हैं, ये किस तरह के जानवर हैं। और सीन प्रेजेंट में आता है और डेंजी को ये बातें याद आती हैं और वो वोमिट पे वोमिट कर रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और सारे अपने घर की ओर जा रहे होते हैं कि माकिमा पूछती है कि डेंजी कहाँ है। तो वो देखते हैं कि हिमेनो डेंजी को अपने साथ ले जा रही होती है। और सीन चेंज होता है और डेंजी को थोड़ा थोड़ा होश आता है और हिमेनो उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और उसको किस करती है और बोलती है कि डेंजी तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो, क्या मैं तुम्हें लेकर आई हूँ। और डेंजी अभी भी नशे की हालत में होता है और हिमेनो उसको बोलती है कि तुम्हें माकिमा पसंद है ना। और डेंजी बोलता है कि मेरा सर घूम रहा है। और हिमेनो बोलती है कि तुम उससे अच्छी लड़की ढूंढ सकते हो, पता नहीं तुम और अकी उसके पीछे क्यों लगे हुए हो। और वो डेंजी के पास लेट जाती है और बोलती है कि तुमने वो सब करना है क्या। तो डेंजी पूछता है कि क्या करना है। तो वो बोलती है कि सेक्स। और फिर वो डेंजी की टी शर्ट निकालती है और उस टाइम डेंजी सोचता है कि मैं अपनी पहली किस माकिमा से चाहता था पर इसने मेरे मुंह में ही प्यूक कर दिया और क्या मुझे इसके साथ पहली बार करना चाहिए। और डेंजी हाँ कर देता है। फिर वो उसकी पैंट खोलती है और उसको वहाँ लॉलीपॉप मिलता है। और यहाँ डेंजी को याद आता है कि जब पार्टी में उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो माकिमा ने उसको मेडिसिन ला के दी थी और मैंने उनको कहा था कि मेरी पहली किस बहुत ही बेकार थी और मैं जब कभी किसी लड़की को किस करने जाऊंगा तो मुझे उस किस का टेस्ट याद आएगा। और माकिमा उसको अपना जूठा लॉलीपॉप देती है और कहती है कि शायद अब तुम ये टेस्ट भूल जाओगे और वैसे भी तुम्हें अभी बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना बाकी है। और सीन चेंज होता है और डेंजी लॉलीपॉप के साथ खेल रहा होता है और बोलता है कि सॉरी पोचिटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये करना चाहते हो पर मैं अपना फर्स्ट टाइम माकिमा के साथ ही करना चाहता हूँ। और ऐसे ही सुबह हो जाती है और डेंजी और हिमेनो नाश्ता कर रहे होते हैं और कल रात के बारे में बात कर रहे होते हैं। और हिमेनो पूछती है कि तुम माकिमा को लाइक करते हो। तो वो बोलता है कि लाइक नहीं, सुपर लाइक करता हूँ। तो वो बोलती है कि अगर उसकी पर्सनैलिटी बेकार हुई तो। फिर वो बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम दोनों की सेटिंग कराती हूँ। और डेंजी खुश हो जाता है और कहती है कि पर बदले में तुम मेरी सेटिंग अकी से करवाओगे। और वो मान जाता है। फिर सीन चेंज होता है और माकिमा ट्रेन में सफर कर रही होती है क्योटो के लिए और बोलती है कि मुझे क्योटो बिग विग्स के साथ मीटिंग करना पसंद नहीं, वो बस डराते और धमकाते हैं अपने काम के लिए। और हम देखते हैं कि माकिमा के आगे और पीछे बैठे लोग नीचे की ओर झुक जाते हैं और जैसे ही टनल आता है वो लोग माकिमा और उसके पार्टनर को गोली मार देते हैं और वो दोनों एट द स्पॉट ही मारे जाते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि हंटर्स अपने काम के लिए निकले हुए हैं और उनमें से दो इन्वेस्टिगेशन एरिया में हैं और कोबेनी और हीरो एक बुढ़ी आंटी को रास्ता बता रहे हैं। और हम देखते हैं कि किसी साजिश के चलते सभी हंटर्स को भी मार देते हैं और डेंजी और बाकी सभी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। और उनके पास में ही एक आदमी बैठा होता है जो पावर से काफी बहसबाजी करने लगता है। और वो आदमी बोलता है कि मेरे दादाजी बहुत अच्छे इंसान थे और वो मुझे अच्छी अच्छी जगह में घुमाते थे और उनको लोग याकुजा के नाम से जानते थे और हर कोई उनसे प्यार करता था और तुम भी उनसे प्यार करते थे ना डेंजी। और डेंजी बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। और अकी पूछता है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। और वो आदमी कहता है कि मैंने सुना है गन डेविल तुम्हारे हार्ट के पीछे है। और वो तभी डेंजी पे गोली चला देता है और पावर जल्दी से जाकर उसको एक मुक्का मारती है और अकी अपनी फोक्स डेविल पावर से उसको खा जाता है और देखता है कि डेंजी वहाँ मरा पड़ा है और हिमेनो भी काफी जख्मी है। और वो फोक्स डेविल बोलती है कि अकी हायाकावा, इस बार तुमने जिसको खाने को दिया है वो ना ही इंसान है और ना ही डेविल। और हम देखते हैं कि वो डेविल उस फॉक्स का मुंह काट कर बाहर आ जाता है और अकी अपनी तलवार लेकर उसकी तरफ भागता है और पीछे से एक शैतान का हाथ अकी को धक्का देता है और वो ब्लैक डेविल के सीने में अपनी तलवार घोंप देता है।
है और एक अजीब से लिप्स दिखते हैं जो 3 बोलता है और ब्लेड डेविल को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और अकी और उस ब्लेड डेविल के बीच फाइट शुरू हो जाती है और अकी एक और बार उसके सीने में तलवार घोंप देता है और हम फिर से उस लिप्स को देखते हैं और वो 2 बोलता है जैसे कि कोई काउंटडाउन चल रहा हो और अकी अब तलवार उसके पेट में भी घोंप देता है और फिर वो लिप्स 1 बोलता है और ब्लेड डेविल अकी को लात मारकर दूर फेंक देता है और अकी बोलता है कि कर्स डेविल तुम उसे मार दो। फिर हम देखते हैं कि बहुत ही भयानक से दिखने वाला डेविल उस ब्लेड डेविल को पकड़ लेता है और फिर सीन चेंज होता है और वो ब्लेड डेविल वहां जमीन में मरा पड़ा होता है और अकी बोलता है हिमेनो कैसी है तो पावर बोलती है कि हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा और अकी बोलता है कि इसके पास तो गन थी और गन तो सिर्फ पुलिस वालों के पास ही होती है और जापान में हंटर्स को गन अलाउड नहीं है पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हिमेनो को बचाने की है। और तभी अकी के पीछे खड़ी लड़की बोलती है कि कर्स डेविल जहां तक मैंने समझा है अगर तुम अपनी तलवार से जिसको 3 बार मारते हो तो वो कर्स डेविल उसको मार देता है और तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स भी अच्छी है। अकी पूछता है कि तुम कहां से आई हो और तुम इसके साथ काम करती हो क्या। वो लड़की उस ब्लेड डेविल के ऊपर हाथ रखती है और वो वापिस से खड़ा हो जाता है और लड़की बोलती है कि तुम्हें पता है तुम कहाँ हारे और वो बोलता है कि मैंने इसको कम आंक लिया था और लड़की बोलती है कि इस बार तुम्हें उसे मार देना है और अकी अपनी पोजीशन लेता है और वो ब्लेड डेविल काफी स्पीड से अकी के पीछे आ जाता है और उसके सर में लगी ब्लेड से खून टपक रहा होता है और अकी काफी घबराया होता है और एकदम से अकी के सीने से खून निकलता है और अकी घुटनों में गिर जाता है और वो लड़की बोलती है कि तुम जानते हो ये अभी भी जिंदा है इसको खत्म कर दो और हिमेनो बोलती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो और अकी की हेल्प करो और पावर बोलती है कि मैं नहीं कर सकती मैं उसकी मूवमेंट्स भी नहीं देख पा रही हूँ। फिर हिमेनो अपने गोस्ट को बुलाती है और वो गोस्ट बोलती है कि ये लड़की काफी पावरफुल है और हिमेनो का काफी खून बह रहा होता है और वो अकी की तरफ देखती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अपना सब कुछ देती हूँ बदले में तुम अपनी सारी पावर दे दो और वो गोस्ट मान जाती है और हम देखते हैं कि काफी सारे हाथ ब्लेड डेविल की ओर जाते हैं और वो ब्लेड डेविल पीछे की ओर देखता है तो उसको बहुत ही बड़ा गोस्ट डेविल दिखता है और वो गोस्ट डेविल उस पर अटैक कर देती है और ब्लेड डेविल उसके हाथों को काटना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि हिमेनो का एक हाथ गायब हो जाता है और वो गोस्ट डेविल उस ब्लेड डेविल को पकड़ लेती है और वो ब्लेड डेविल उस लड़की को कहता है कि मेरी हेल्प करो और वो गोस्ट डेविल ब्लेड डेविल को मारने जा ही रही होती है और हिमेनो का दूसरा हाथ भी चला जाता है और अकी उसको यूं ही मरते हुए देखता है और वो लड़की बोलती है कि स्नेक डेविल तुम इसको निगल जाओ और एक बहुत ही बड़ा स्नेक उस गोस्ट डेविल के सर को खा जाता है और अकी ये देखकर घबरा जाता है और वो लड़की उस स्नेक डेविल को जाने को बोलती है और अकी फिर हिमेनो की तरफ अपनी नम आंखों से देखता है और वहां सिर्फ उसके कपड़े ही होते हैं। फिर वो ब्लेड डेविल बोलता है कि फील्ड भाग गई और वो लड़की बोलती है कि उसको छोड़ो हमें तो बस चेनसो का हाथ चाहिए और हम देखते हैं कि हिमेनो के गोस्ट का हाथ हवा में उड़ता हुआ जाता है और डेंजी की चेनसो खींच देता है और डेंजी को होश आ जाता है और ब्लेड डेविल बोलता है कि इस बार मैं उसको 2 टुकड़ों में कर दूंगा और वो लड़की बोलती है कि उसके हार्ट को डैमेज मत करना और डेंजी बोलता है कि मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है पर इतना समझ सकता हूँ कि तुम दोनों बुरे लोग हो और मुझे बुरे लोग बहुत पसंद है। तो ब्लेड डेविल बोलता है कि चलो मुझे तुम्हें दूसरी बार मारने का मौका भी मिल गया। फिर उनके बीच में फाइट शुरू होती है और वो लड़की रेडियो मोबाइल में बोलती है मैं सावातारी बोल रही हूँ हम चेनसो के साथ नेरिमा निशिदाई बिल्डिंग के 3रे फ्लोर में हैं और हमें हेल्प की जरूरत है। और फिर वो लड़की की नजर उन दोनों पर जाती है और डेंजी और उसके बीच काफी खतरनाक फाइट चल रही होती है और हम देखते हैं कि उस ब्लेड डेविल के अंदर भी काफी पावर है और वो दोनों खून से भरे होते हैं और ब्लेड डेविल के लोग भी आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हम इसको शूट करें और तभी डेंजी अचानक से उसके मुंह में घुटना मारता है और दूसरे आदमी के मुंह में लात मारकर उसको साइड करता है और डेविल और डेंजी के बीच फाइट होती है और उनका एक आदमी डेंजी पे गोली चलाता है पर डेंजी को कुछ ज्यादा असर नहीं होता। फिर डेंजी उनके आदमी को पकड़ लेता है और डेंजी कहता है कि ओए ब्लेड डेविल ये तुम्हारा ही आदमी है ना और वो बोलता है तो क्या। तो डेंजी बोलता है कि अगर तुम 1 मिलीमीटर भी आगे बढ़े तो मैं तुम्हारे दोस्त के सर को खा जाऊंगा और वो डेविल पीछे हटता है और घुटनों में बैठ जाता है और डेंजी बोलता है कि बहुत ही बढ़िया बस ऐसे ही बैठे रहो और वो डेविल एकदम से बड़ी तेजी से गायब होता है और डेंजी चौंक जाता है और वो उसके पीछे खड़ा होता है और हम देखते हैं कि उसने अपने आदमी के साथ डेंजी के भी 2 टुकड़े कर दिए हैं और वो डेविल डेंजी को उठाता है और बोलता है कि गाड़ी जल्दी लेकर आओ हमें इसको लेके जाना भी है और बाकी सारे चेनसो वाले लोग भी अब मर चुके होंगे और हम देखते
देखते हैं कि वो डेविल अब अपने इंसानी रूप में आ जाता है और कहता है कि डेविल हंटर्स भी तो इंसान ही हैं, वो कहाँ गन से बच पाएंगे। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बाकी सारे हंटर्स भी मारे गए हैं और माकीमा भी खून से लथपथ मरी पड़ी है। और वो गुंडे आपस में बात करते हैं कि हम बस स्टेशन में पहुंचने वाले हैं और उनमें से एक आदमी पीछे मुड़कर देखता है और वहां माकीमा खड़ी होती है और वो अपनी गन निकालता है और सीन चेंज होता है क्योटो स्टेशन में, जहां दो लोग किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि स्पेशल डिवीजन 1 के 4 लोग टोक्यो में मारे गए और वो लड़का बोलता है कि इसका मतलब मिस माकीमा भी मारी गई। और फिर यहाँ ट्रेन आ जाती है और उसमें से माकीमा खून से भरे कपड़ों में बाहर आती है और वो लड़का और लड़की शॉक में होते हैं और माकीमा उनको बोलती है कि अंदर ट्रेन में डेड बॉडीज पड़ी हैं, तुम उनका ध्यान रख लेना। और वो बोलते हैं कि मिस माकीमा, आपके कपड़ों में खून लगा है, क्या आपको भी गोली लगी है? और माकीमा यहाँ झूठ बोलती है कि मुझे गोली नहीं लगी। और हम देखते हैं कि वो लोग ट्रेन में बड़े बेरहमी से मरे हुए हैं। और सीन चेंज होता है और स्टेशन के वहाँ पुलिस आ जाती है और माकीमा कहीं जा रही होती है और वो लड़की कहती है कि यहाँ चीजें ठीक नहीं है और हमारे पास कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और वो लड़का कहता है कि क्या हमें टोक्यो जाना चाहिए बैकअप के लिए? और माकीमा बोलती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है और दुश्मन अभी डेंजी के पीछे है और मैं देखती हूँ कि मैं यहाँ से कुछ कर सकती हूँ क्या। और कुरो से मैं चाहती हूँ कि तुम 30 लोगों को लेकर आओ जिनको कानूनी मरने की सजा मिली हो। और टेंडो, तुम एक ऐसा मंदिर ढूंढो जो काफी हाइट में हो और हाँ, मेरे लिए कुछ साफ कपड़े भी ले आना। और सीन चेंज होता है और कैदियों से भरी गाड़ी टेम्पल की ओर जाती है और हम देखते हैं कि माकीमा तैयार हो रही होती हैं और वो गाड़ी वहां पहुंच जाती है और एक एक करके सारे कैदी बाहर निकलते हैं और सीन चेंज होता है और वो ब्लेड डेविल अपने आदमियों के साथ डेंजी को लेकर जा रहा होता है और वो सावातारी को बोलता है कि मुझे कुछ टाइम के लिए रेस्ट चाहिए। और उनका एक आदमी बोलता है कि ये बहुत भारी है, मेरे को हेल्प चाहिए। और फिर वो वैन वाला आदमी उसकी हेल्प करने जाता है और वो किसी चीज से घबराने लगता है और कहता है यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। और सावातारी पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? और तभी उस आदमी का सर थोड़ा सा पिचकता है और वो गुब्बारे की तरह फूट जाता है और सावातारी और उस ब्लेड मैन की भी देखकर फट जाती है। और फिर वो अपने टीम मेंबर को कॉल करती है और उसका टीम मेंबर भी मारा जाता है और फिर वो और घबरा जाती है और सीन शिफ्ट होता है और हम माकीमा को देखते हैं और बाकी सबकी आंखों में पट्टियां बंधी होती है। और कुरो से बोलता है कि हमें पट्टियां क्यों बांधी गई है? तो टेंडो उसको बोलती है कि हमारे जैसे छोटे हंटर्स को परमिशन नहीं है कि हम माकीमा के डेविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान सकें। और फिर माकीमा एक कैदी के पास जाकर बैठती है और उसको बोलती है कि शुजो मिशिमा का नाम लो। और वो कैदी वो नाम लेता है और माकीमा अपने हाथों को मसलती है और हम देखते हैं कि वो ब्लेडमैन का आदमी मारा जाता है और कैदी भी जमीन में गिर जाता है और ब्लेडमैन और सावातारी डर जाते हैं और माकीमा दूसरे कैदी को बोलती है कि तुम बोलो ताकाशी इनोए। और वो ये नाम लेता है और उनका दूसरा आदमी भी मारा जाता है। फिर उनके आदमी डर के मारे गलियों में भाग रहे होते हैं और वो भी एक एक करके मारे जाते हैं और माकीमा उन दोनों को पट्टियां हटाने को कहती है और वो माकीमा को देखते हैं और वो कहती है कि बस मैं यहाँ से इतना ही काम कर सकती थी। और सारे कैदी वहाँ मरे पड़े होते हैं और फिर सीन चेंज होता है और सावातारी बोलती है कि ऐसी खतरनाक पावर सिर्फ माकीमा के पास ही हो सकती है। और ब्लेडमैन बोलता है शिट, मुझे लगा था कि उन्होंने उसको मार दिया होगा। और ब्लेडमैन की नजर कोबेनी पर पड़ती है और हम फ्लैशबैक में जाते हैं कि वो आंटी हीरो के गले में गोली मारती है और दूसरी गोली कोबेनी को मारती है, लेकिन हीरो उसको बचा लेता है। और हम प्रेजेंट में आते हैं और कोबेनी बोलती है कि तुम दोनों भी उन शूटर से मिले हुए हो। और सावातारी इतने में स्नेक डेविल से अटैक करती है और कोबेनी बचते बचाते उस ब्लेडमैन के हाथ को काट देती है और उसकी ही गन से उसको शूट कर देती है। और सावातारी फिर गन उठाकर उस पर गोली चलाती है, लेकिन वो बचकर डेंजी को उठा लेती है। और सावातारी देखती है कि उसका पार्टनर काफी ज्यादा ब्लीड आउट हो रहा है और वो उसको वैन में डालती है और वैन लेकर भाग जाती है। और कोबेनी डेंजी की तरफ देखकर माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें पहले मारने की कोशिश करी। और उसको फ्लैशबैक आते हैं कि कैसे हीरो ने उसको बचाने के चक्कर में अपनी जान दे दी थी। वो वहीं पर जोर जोर से रोने लगती है और सीन चेंज होता है और माकीमा टोक्यो स्टेशन में खड़ी होती है और उनके सामने एक आदमी होता है जिसके कपड़ों में खून लगा होता है। और माकीमा बोलती है कि मुझे खुशी हुई कि तुम जिंदा हो मेडोका, और स्पेशल डिवीजन से कितने लोग बच पाए हैं? और वो बोलता है कि स्पेशल डिवीजन 1, 2, 3 एंड 4 सभी पर अटैक हुआ है और सभी लोग मारे गए सिवाय उनके जो इंसान नहीं थे। और माकीमा बोलती है कि सारे डिवीजन्स पर गन से अटैक हुआ, शायद इस अटैक में गन डेविल इन्वॉल्व है। और मेडोका बोलता है कि पब्लिक सेफ्टी वालों ने मुझे बताया
बताया है कि हंटर्स की कमी की वजह से डिवीजन 1, 2 एंड 3 को 4 में ही डाल रहे हैं। अब वो सब आपके अंडर ही काम करेंगे मिस माकिमा। और मेडोका अपना रेजिग्नेशन लेटर भी देता है और माकिमा को एक आखिरी चीज बोलता है कि आज जो इतना सब हुआ आपको इस बारे में कुछ पता था क्या। और माकिमा बोलती है कि मैं तुमको पब्लिक सेफ्टी इंटेल की बातें नहीं बता सकती क्योंकि तुम अब एक प्राइवेट सिटीजन हो। और माकिमा वहां से चली जाती हैं और वो तीनों एलिवेटर से नीचे उतर रहे होते हैं और कुरोसे और टेंडो बोलती है कि हम दोनों स्पेशल डिवीजन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम बस ट्रेनिंग ही करेंगे। और फिर सीन चेंज होता है और अकी हॉस्पिटल में लेटा होता है और उसके साथ में डेंजी और फिंड भी होती है और डेंजी एप्पल खा रहा होता है और फिंड देखकर भड़क जाती है और बोलती है कि ये एप्पल मैं खाऊंगी और डेंजी मना कर देता है और कहता है कि ये सारे एप्पल मेरे हैं और वो दोनों हॉस्पिटल में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। और अकी पूछता है कि डिवीजन 4 में से कोई बचा है क्या, तो डेंजी बोलता है कि शायद कोबेनी, श्रिम्प और वो चश्मे वाला बंदा जिसने जॉब छोड़ दी है। और अकी उदास हो जाता है और डेंजी कहता है कि मुझे अब जाना है, मिस माकिमा ने मुझे बुलाया है। और फिन कहती है कि मैं तो बस यहाँ इन एप्पल को खाने आई थी जो तुम्हें गिफ्ट में मिले हैं। फिर डेंजी को एहसास होता है कि अकी गुमसुम सा पड़ा है और मैं इसकी एप्पल से भरी टोकरी लेकर जा रहा हूँ। फिर वो टेबल पर एक एप्पल अकी के लिए रख देता है और वहां से चला जाता है और अकी एकदम खामोश बैठा होता है और फिर अपनी तलवार उठाकर बोलता है, कर्स मेरे पास कितना समय बचा है। फिर वो कर्स उसको बताता है कि बस 2 साल। फिर अकी सिगरेट पीने जा रहा होता है कि उसको हिमेनो की याद आती है और उसके मुंह से सिगरेट गिर जाती है। फिर वो सिगरेट उठाने जाता है पर वो उसको तोड़ देता है और वो रोने लगता है और डेंजी उसके कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा होता है और कहता है कि मैं तो अपनी मांगा लेने आया था और ये बंदा अंदर रो रहा है और उसकी गलती भी नहीं है, उसके साथ काम करने वाले सारे तो मारे गए और हाँ हिमेनो भी। फिर डेंजी को हिमेनो की मेमोरी हिट होती है और वो कहता है कि मैं उसके लिए रोया भी नहीं। फिर पोचिटा के बारे में सोचता है और कहता है कि जब पोचिटा मर गया था तब मैं काफी उदास हो गया था पर हिमेनो मर गई है और वो पहली लड़की थी जो मेरी दोस्त बनना चाहती थी। और क्या मैं रहूंगा अगर पावर भी मर गई, और क्या होगा अगर अकी भी मर गया, उसके लिए तो नहीं रहूंगा पर अगर माकिमा मर गई तो। फिर वो खड़ा होता है और शीशे में देखकर बोलता है कि अगर माकिमा मर गई तो शायद मैं कुछ टाइम के लिए रो पड़ूं और 3 दिन बाद फिर से ठीक हो जाऊंगा। मेरे लिए तो 3 टाइम का खाना और रात को अच्छी नींद ही काफी है और ऐसा भी हो सकता है कि शायद मेरा दिल ठीक से काम नहीं कर रहा हो। फिर वो फील्ड को कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, अब हमें चलना चाहिए। फिर कुरोसे और टेंडो अकी के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि अकी काफी लो फील कर रहा होता है और टेंडो कुरोसे को कहती है कि हमें थोड़ी देर बाद आना चाहिए और अकी कहता है तुम दोनों कौन हो, तो वो बोलती है कि हमें मिस माकिमा ने भेजा है, हम क्योटो से आए हैं स्पेशल डिवीजन 4 की हेल्प करने। और सीन चेंज होता है और माकिमा डेंजी और पावर को कब्रिस्तान में लेकर जा रही होती है और कहती है कि डेविल्स डेंजी के पीछे लगे हुए हैं और मैं डिवीजन 4 के मेंबर्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। तो डेंजी पूछता है कि मिस माकिमा क्या आप हमें ट्रेन करोगे, तो वो मना करती है और कहती है कि मैं आज बिजी हूँ और ये तुम्हारे नए सीनियर हैं जो तुम्हें ट्रेन करेंगे। माकिमा सीनियर का नाम बताने जा रही होती है कि वो उसको चुप रहने को बोलता है और कहता है अब तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। और वो पूछता है कि तुम्हारे साथियों के मरने के बाद तुम कैसा महसूस कर रहे हो, और पावर बोलती है कि मैं सोचती हूँ कि वो सब मारे गए हैं। और सीनियर बोलता है तुम्हें उनका बदला नहीं लेना क्या, और डेंजी बोलता है कि नहीं ये बहुत बुरी बात है और पावर यहाँ एग्री करती है। फिर सीनियर पूछता है कि तुम ह्यूमन और डेविल में से किसकी साइड हो, और डेंजी बोलता है कि मैं उसकी साइड हूँ जो मेरा ख्याल रखेगा। और पावर कहती है जो जीत रहा होगा मैं उसकी साइड हूँ। और सीनियर पीछे मुड़ता है और कहता है तुम दोनों टेस्ट में पास हो गए हो, तुम बाकी सबसे अलग हो, ये बहुत ही अच्छी बात है और माकिमा तुम अब जा सकती हो, मैं इनकी ट्रेनिंग शुरू करता हूँ। और माकिमा बोलती है ठीक है मैं जाती हूँ। और डेंजी बोलता है माकिमा सा, और तभी सीनियर उन दोनों को पकड़ता है और कहता है मैं स्पेशल डिवीजन 1 का डेविल हंटर हूँ और मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे टीचर बोलते हैं और तुम भी मुझे टीचर ही बुलाओगे, और मुझे शराब, औरतें और डेविल को मारना पसंद है। डेंजी अजीब सा रिएक्शन देता है और वो उन दोनों को गले लगाता है और उनका गला घोटने लगता है और वो दोनों चौक होकर गिर जाते हैं। और पावर बोलती है मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, और सीनियर बोलता है कि तुम भी बायोलॉजिकली हमारी तरह ही हो और टूटी हुई गर्दन से तुम हिलडुल नहीं सकते जो कि तुम्हें हमसे अलग बनाता है। और फिर सीनियर एक ब्लड का पैकेट
निकालता है और उन दोनों को पिलाता है। फिर वो दोनों खड़े हो जाते हैं और डेंजी कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर वो बोलता है कि माकी माँ ने मुझे तुम दोनों को ट्रेन करने के लिए बोला है और पता नहीं क्यों पर गन डेविल तुम्हारे हार्ट के पीछे पड़ा हुआ है और डेंजी तुम अब बहुत सी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो। और पावर पूछती है कि तुमने हमें ऐसे क्यों मारा और वो बोलता है कि मैंने सिर्फ ह्यूमंस को ट्रेन किया है और डेविल्स को ट्रेन करना मेरे लिए कुछ नया है और मैं तब से शराब पी रहा था और सोच रहा था कि मैं तुम्हें कैसे ट्रेन करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं बेस्ट डेविल हंटर हूँ यहाँ पे और अगर कोई डेविल मुझे हराता है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग डेविल ही होगा और तुम भी तभी हरा पाओगे जब तुम काफी स्ट्रॉन्ग होगे और मैं अब तुम दोनों का शिकार करूंगा। और पावर बोलती है कि शायद इसका दिमाग खराब हो गया है और डेंजी हाँ बोलता है और कहता है कि अगर हम इस पागल शराबी को मार भी देंगे तो भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। फिर पावर डेंजी को एक हथौड़ा देती है और वो उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और डेंजी उसको हथौड़ा मारता है लेकिन वो बचकर डेंजी के कंधे में चाकू से काटता है और फिर डेंजी के सर में चाकू घुसेड़ देता है और फिर पावर पीछे से भागती हुई उसको हथौड़ा मारने जाती है और वो सीनियर उसका भी गला काट देता है और पावर वहां चौक हो रही होती है और सीनियर बोलता है कि डेंजी तो इमोर्टल है और फील्ड भी थोड़ी बहुत इमोर्टल है और मैं बिल्कुल भी नहीं खिंचाऊंगा तुम्हारा सर फोड़ने में। और वो दोनों दर्द से तड़प रहे होते हैं और सीन चेंज होता है और अकी फॉक्स डेविल को बुलाने की कोशिश करता है पर वो नहीं आती और कुरो से बोलता है कि फॉक्स डेविल नहीं आएगी, वो तुम पर गुस्सा है और शायद अब वो कभी तुम्हारी मदद नहीं करेगी और ये तलवार उस कर्स डेविल की है ना और तुम इससे कितनी बार और यूज कर सकते हो। और अकी बोलता है कि ये तुम्हारा कोचिंग देने का तरीका है। तो टेंडो बोलती है कि हम यहाँ तुम्हें जॉब के बारे में बताने आए हैं और तुम्हारे ही डिवीजन के कुछ लोग प्राइवेट में ट्रेनिंग कर रहे हैं। और कुरुसे बोलता है कि अगर तुम सीरियस हो ट्रेनिंग को लेकर तो तुम्हें कुछ सेक्रीफाइस करने होंगे। टेंडो बोलती है कि या तो तुम पब्लिक सेफ्टी को छोड़ दो और तुम्हारे पास जितना टाइम है उसमें तुम घूम फिर लो और या फिर एजेंसी के साथ जुड़े रहकर किसी और बड़े ताकतवर डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लो। और अकी बोलता है कि जिस डेविल ने मेरे पूरे परिवार और हिमेनो को मारा था वो अभी भी बाहर घूम रहा है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये जॉब छोड़ दूंगा। और कुरुसे और टेंडो वहां से जाते हैं और बोलते हैं कि हम तुमसे कल मिलते हैं पेपर वर्क के साथ। और कुरुसे बोलता है कि तुमसे कोई लड़की मिलने आई है और वो लड़की अकी के रूम में आती है और अकी उसको देखकर चौंक जाता है और सीन चेंज होता है और सीनियर बोलता है कि मैं अब घर जा रहा हूँ और मैं तुमसे यहाँ कल मिलूंगा। और डेंजी थककर गिर जाता है और पागलों की तरह कुछ बड़बड़ाने लगता है और पावर उसको देखकर घबरा जाती है और फिर उसके सर में मुक्के मारने लगती है और कहती है तुम्हारा दिमाग अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या। और फिर डेंजी होश में आता है और कहता है आज मैं टोटल कितनी बार मरा हूँ। और पावर बोलती है शायद 20 बार से भी ज्यादा और ज्यादातर मैं भी बेहोश थी जब तुम मरे पड़े हुए थे तो मैं ठीक से काउंट नहीं बता सकती। और फिर वो दोनों घर की ओर चलते हैं और पावर कहती है कि वो सीनियर काफी डरावना है और डेंजी बोलता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी लाइफ से फन चला जाएगा। तो पावर बोलती है कि क्या हम यहाँ से भाग जाएं। और डेंजी बोलता है कि एजेंसी से फिर लोग हमें पकड़ने आएंगे और इस बार वो हमें सही में मार देंगे। और डेंजी गुस्से में आकर बोलता है कि वो बुढ़ा आदमी हमें खिलौना समझकर खेल रहा है। और पावर एकदम से बोलती है कि मुझे समझ आ गया कि हमें उसको कैसे मारना है। और वो बोलती है कि अगर हम अपना दिमाग यूज करें तो हम उसको मार सकते हैं। और डेंजी कहता है कि मैं भी सोच रहा था कि मैं मांगा में से किसी स्मार्ट कैरेक्टर की तरह लड़ सकूं। और पावर बोलती है कि कल हम उसको मार देंगे। और डेंजी बोलता है कि अगर हम दोनों इकट्ठे अपना दिमाग लगाएं तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और वो सीनियर उनके घर को ढूंढ रहा होता है और पावर बोलती है कि मैं सूंघ सकती हूँ कि वो आ रहा है। और डेंजी बोलता है अगर वो हमारी लाइफ ऐसे ही खराब करेगा तो उसको मरना ही होगा। और वो सीनियर जैसे ही दरवाजा खोलने जा रहा होता है तो पावर उस पर भाला मारती है और वो सीनियर उससे बच जाता है और कहता है कि एक ब्लड वेपन और वो भी सीधा सर में वार, शायद इस बार ये मेरा शिकार करना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि पावर ने ऊपर वाले फ्लोर में खून की बोतलें रखी होती हैं जिससे वो भाले बनाकर उस पर अटैक करती है लेकिन सीनियर उन सभी भालों को तोड़ देता है और डेंजी पीछे से आकर उस पर हमला करने जाता है कि तभी वो सीनियर उसको लात मारकर गिरा देता है। और सीनियर बोलता है कि ये अब तक का तुम्हारा बेस्ट अटैक था और शायद अब तुम लोग अपना दिमाग यूज करने लगे हो। तुम लोग दो चीजों की वजह से हार गए, एक तो पावर ने अपना काफी सारा ब्लड यूज कर लिया जिससे वो अनीमिया से बेहोश हो गई और दूसरा तुमने देखा ही नहीं कि मैं तुम पर अटैक कर रहा हूँ और ये आज का तुम्हारा बेस्ट अटैक था। इस करके आज के लिए इतना ही काफी है और मैं अब ड्रिंक्स करने जा रहा हूँ। और डेंजी बोलता है पावर उसने हमें आज के लिए बख्श दिया। और पावर अपनी मरी हुई आवाज में बोलती है कि हम कितने लकी हैं। और डेंजी खड़ा होता ही है कि तभी वो सीनियर उसके सर में चाकू मारता है और कहता है कि डेविल्स को कभी भी हंटर की बातों में यकीन नहीं करना चाहिए। और डेंजी
डेंजी जमीन में गिर जाता है और सीन चेंज होता है और कुरोसे और टेंडो अकी को एक बेसमेंट की ओर लेकर जाते हैं और कुरोसे कहता है कि एक बड़े डेविल से कॉन्ट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं होगा और पब्लिक सेफ्टी वाले यहाँ पर डेविल्स को जिंदा रखते हैं ताकि उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। और कुरोसे अकी से पूछता है कि क्या वो लड़की जो तुम्हें मिलने आई थी वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? तो टेंडो उसको बोलती है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। फिर अकी बोलता है कि वो मेरे पार्टनर की छोटी बहन थी और उसने मेरे को एक लेटर दिया। और हम फ्लैशबैक में जाते हैं और अकी के हाथ में लेटर होता है और वो लड़की बोलती है कि ये लेटर मेरी बहन मुझे भेजती थी और मैं तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम इन्हें पढ़ सको। और उन लेटर्स में हिमेनो ने अकी को लेकर काफी सारे बातें लिखी होती हैं और अकी उनको पढ़कर इमोशनल हो जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और कुरो से बोलता है कि तुम इस कमरे में उस डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे। ये एक फ्यूचर डेविल है और एजेंसी में सिर्फ 2 लोगों ने ही इससे कॉन्ट्रैक्ट किया है। एक को अपनी आधी लाइफ देनी पड़ी थी तो दूसरे को अपनी दोनों आंखें। फिर वो उस दरवाजे का लॉक खोलता है और अकी उस रूम में आ जाता है। वहां पर हम उस फ्यूचर डेविल को देखते हैं और वो पागलों की तरह डांस करने लगता है और अकी बोलता है कि मैं यहाँ तुमसे डील करने आया हूँ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और वो डेविल बोलता है कि मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया, चलो छोड़ो, मुझे तुम्हारा फ्यूचर देखने दो ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे तुमसे क्या मांगना है। और फिर वो डेविल कहता है कि तुम अपना सर मेरे पेट में डालो ताकि मैं तुम्हारा फ्यूचर देख सकूं। और अकी घबराता हुआ अपना सर उसके पेट में डाल देता है। फिर वो डेविल जोर जोर से हंसने लगता है और वो अकी को कहता है कि मैं तुम्हारी दाहिनी आंख में रहूंगा और वहीं से तुम मेरी पावर का यूज कर सकते हो। और अकी हैरानी से उसको देखता है और कहता है बस इतना ही। और वो डेविल बताता है कि फ्यूचर में तुम्हारी मौत बहुत ही मजेदार तरीके से होगी, मैं बताता हूँ कि तुम कैसे मरोगे। और अकी बोलता है कि मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं जानना कि मैं कैसी मौत मरूंगा, मुझे बस उन डेविल को मारना है किसी भी हाल में। और सीन चेंज होता है और डेंजी और पावर जमीन में पड़े होते हैं और सीनियर के चेहरे से खून निकल रहा होता है और वो बोलता है कि तुम्हें इस नए मूव के पूरे पॉइंट्स मिलते हैं और हमें अब से ये ट्रेनिंग रोज करने की जरूरत नहीं है, हम बस हफ्ते में एक बार ही ट्रेनिंग करेंगे। और डेंजी मरी हुई आवाज में बोलता है हाँ। और पावर बोलती है आखिर हमने कर ही लिया। और सीनियर बोलता है कि तुम्हें अपना दिमाग हमेशा ठंडा ही रखना है चाहे वो जितना मर्जी गर्म हो रहा हो और तुम्हें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास कौन से हथियार हैं और कल हम एक असली लड़ाई लड़ेंगे। और पावर पूछती है कि असली लड़ाई से क्या मतलब? तो वो बोलता है कि कल हम उस स्नेक डेविल वाली लड़की को पकड़ेंगे और उस कटाना से लड़ेंगे जिसने हिमेनो और बाकी सबको मारा था। पूरा डिवीजन 4 वहाँ मौजूद होगा और अगर तुम इस मिशन में फेल हुए तो स्पेशल डिवीजन को रद्द कर दिया जाएगा और मैं तुम दोनों को सच में ही मार दूंगा। और डेंजी बोलता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम पर रहम खा लूंगा टीचर, और मैं काफी स्ट्रोंग हो गया हूँ और काफी डेविल्स को मार सकता हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से, और इसका मतलब अब मैं बहुत ही जल्दी माकिमा के साथ हुकअप कर सकता हूँ। और वो सीनियर उसकी तरफ देखता है और सीन चेंज होता है और माकिमा सीनियर को कहती है कि आपका शुक्रिया कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल के बाद भी उनको ट्रेन किया और मैं होप करती हूँ कि आप आगे भी उन दोनों को गाइड करते रहोगे। और सीनियर बोलता है कि मैं ऑलरेडी उनसे परेशान हो चुका हूँ और मैं जब भी इन हंटर्स को ट्रेन करता हूँ ये एंड में जाकर मारे जाते हैं और इस चक्कर में मैं और शराब पीना शुरू कर देता हूँ और मैंने समझ लिया है कि मुझे इन हंटर्स के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर बढ़ती उम्र के साथ मुझे उनसे और लगाव हो जाता है। और माकिमा बोलती है कि आपने बोला था कि आपने किसी चीज को लेकर बात करनी है। तो वो बोलता है कि पब्लिक एजेंसी वालों को पता था ना उस अटैक के बारे में और तुम भी तो जानती थी कि ये सब होने वाला है और तुमने उसको रोकने की कोशिश नहीं करी। और माकिमा बोलती है कि आपको याद नहीं कि मेरे ऊपर भी अटैक हुआ था? और वो बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करने के बारे में सोच रही हो और मेरे ट्रेन किए हुए कितने हंटर्स को तुमने मरवा दिया है, पर तुम इंसानियत के लिए काम कर रही हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। और माकिमा बोलती है कि मैं तो बस जितना हो सके उतना इंसानों को डेविल से बचाना चाहती हूँ और अगर ये डिवीजन 4 का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो ये हमें और फ्रीडम देगा जिससे हम और लोगों को बचा सकेंगे। और सीनियर बोलता है तुम झूठ बोल रही हो और माकिमा हल्की सी स्माइल करती है और फिर सीन चेंज होता है और हम उस कटाना डेविल और उसके आदमियों को देखते हैं और उनका एक आदमी उसको बोलता है कि बॉस ने उस डेंजी को पकड़ने के लिए दूसरी टीम को बुलाया है और हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। और फिर वो लड़की बोलती है कि जापान में कोई भी जगह सेफ नहीं है हमारे लिए जब तक
माकिमा जिंदा है और हम उनके लिए तैयार हैं अगर वो हम पर यहाँ हमला करते हैं। और उनका एक बंदा बोलता है, अपना मुंह बंद रख लड़की। और फिर कटाना बोलता है कि अगर मेरे दादाजी जिंदा होते तो वो हमें भागने नहीं देते, और वो डेंजी तो बस डिवीजन 4 में ही है और मैं अगली बार उसका हार्ट निकाल ही दूंगा। और सावातारी बोलती है कि तुम्हें कटाना मैन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर वो मर भी गया तो भी उसको जिंदा किया जा सकता है, बस तुम अपना ध्यान रखना कि तुम्हें कोई काटे नहीं। और वो आदमी बोलता है, इसका क्या मतलब है? तो कटाना मैन बोलता है कि इस बिल्डिंग के नीचे मेरे दादाजी ने मेरे लिए एक सीक्रेट हथियार रखा है, वहाँ नीचे जोम्बी की आर्मी है। और लड़की बोलती है कि अगर वो जोम्बी इंसान को काटते हैं तो वो भी जोम्बी बन जाएंगे और हम उनकी मदद से डिवीजन 4 को खत्म कर देंगे। और सीन चेंज होता है और कुरोसे बोलता है कि हम आज क्योटो वापस चले जाएंगे और शायद हम फिर कभी ना मिले। और उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम गन डेविल को मार सकते हो? आई मीन तुम उन 2 लोगों से हार गए जिन्होंने पब्लिक सेफ्टी के 20 लोगों को मार दिया, और तुम्हें लगता है कि तुम एक ऐसे शैतान को मार दोगे जिसने लाखों में लोगों को मौत के घाट उतार दिया हो। और सच कहूँ तो हमने भी पब्लिक सेफ्टी को ज्वाइन किया क्योंकि हमें भी उस गन डेविल से दिक्कत है, पर हम उसको मारने की कोशिश नहीं कर रहे। और मैंने एक सेकंड के लिए सोचा और रियलाइज करा कि उसको मारना नामुमकिन है। और सच कहूँ तो मुझे तुम्हें देखकर गुस्सा आता है अकी, तुम खुद इतने कमजोर हो और मारना उस गन डेविल को चाहते हो। और अकी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम बस पीछे बैठकर देखते रहना, और अगर मैं हार गया या मर गया तो तुम मुझ पर हंस लेना। और फिर वो अकी को हेडक्वार्टर्स छोड़ देते हैं। और फिर कुरोसे अकी को एक ड्रिंक देता है और कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, पर मैं तुम्हारी सपोर्ट में हूँ और तुम्हें एक आखिरी एडवाइस देना चाहता हूँ कि जो भी डिवीजन 4 में काम कर रहा है वो सब सन की हैं, तुम बस अपना ध्यान रखना। और वो वहाँ से चले जाते हैं और सीन चेंज होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो बोलता है, तो पब्लिक सेफ्टी से गेस्ट आए हैं। तो माकिमा बोलती है कि शुक्रिया आपका सहयोग के लिए। और वो आदमी बोलता है कि मुझे सुनने में आया है कि तुम्हारे काफी सारे लोग टोक्यो में मारे गए, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और जितना मैंने सुना है ये सावातारी नाम की लड़की इन सब के पीछे है, इसी ने गैंग मेंबर्स की गन डेविल से डील करवाई थी। माकिमा पूछती है कि किस तरह की डील, और वो बोलता है कि उन्होंने गन डेविल को 20,000 रुपए दिए और बदले में उनसे गन्स और गोलियां ली। अजीब सी बात है ना कि डेविल को भी पैसे की जरूरत है। और माकिमा बोलती है कि मुझे तुम्हारी गैंग में काम करने वाले सभी लोगों के नाम इस पेपर में चाहिए जिनका कॉन्ट्रैक्ट गन डेविल से है। और वो इसके लिए मान जाता है और उसको लगता है कि माकिमा उसको कुछ टाइम के लिए जेल में डाल देगी। और माकिमा उसको बोलती है कि मुझे दूसरे गैंग के लोगों के नाम भी चाहिए जो तुम्हारी गैंग के नहीं है। और वो बोलता है कि आप समझ नहीं रहे हैं, अगर मैं उन सभी के नाम बताता हूँ और उनको इस बारे में पता लगता है तो हमारे बीच जंग छिड़ जाएगी और ये बेवकूफी होगी। तो माकिमा बोलती है कि इसमें लोगों की भलाई है। और वो आदमी बोलता है, तुमने नेसेसरी ईवल के बारे में सुना है, ऐसी बुराई जिससे हम सबका भला हो, और अगर हम लोग आपस में एक दूसरे को मार देंगे तो जापान फॉरेन माफिया के लिए ओपन हो जाएगा। चाइनीज और रशियन माफिया हमसे भी ज्यादा बुरे हैं और वो यहाँ आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और जैसे डेविल हंटर्स लोगों को डेविल से बचाते हैं, ठीक वैसे ही याकुजा भी जापान को बाहरी मुल्क के लोगों से बचा रहा था। और मैंने सुना है कि तुम्हारी गैंग में काफी सारे अनपढ़ लोग हैं काम के लिए। और माकिमा फिर उसको एक पैकेट देती है और वो बोलता है कि इतनी रिश्वत से मेरा कुछ नहीं होगा। लेकिन माकिमा बोलती है कि ये पैसे नहीं है, बल्कि यहाँ पर खड़े जितने लोग हैं उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, लवर्स और बेबी बच्चों की आंखें हैं। और वो आदमी उस पैकेट को खोलकर देखता है और उसमें सच में आंखें पड़ी होती हैं। और माकिमा बोलती है कि डरो मत, पब्लिक सेफ्टी में कोई है जो इनको वापस से अपनी जगह में सही तरीके से लगा देगा, बस तुम मुझे उन लोगों के नाम बता दो, फिर मैं तुम्हें उस आदमी से मिलवा दूंगी। और एक आदमी गुस्से में माकिमा को मारने जाता है और माकिमा उसकी आंखों में देखती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और वो बोलती है कि तुम नेसेसरी इविल की बात करके अपने किए हुए क्राइम को जस्टिफाई कर रहे हो। और सीन चेंज होता है और पुलिस ने कटाना मैन की बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया होता है। और वो लड़की बोलती है कि हमसे जितना हो सके हम उतना उन लोगों को मारेंगे और डेंजी के हार्ट को निकाल लेंगे, और अगर हम उसके हार्ट को निकालने के बाद स्नेक डेविल को यूज करें तो हम दोनों में से कोई एक बचकर निकल जाएगा। और कटाना मैन बोलता है, मैं डेंजी को मार दूंगा। और सीन चेंज होता है और डेंजी, पावर और कोबेनी बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं। और डेंजी बोलता है कि इतनी ट्रेनिंग के बाद मैं उन सबके टुकड़े कर दूंगा। और पावर बोलती है कि अब हमारा दिमाग भी चलने लगा है। और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। और अक्की सीनियर से प्लान के बारे में पूछता है और सीनियर बोलता है, कोई प्लान नहीं है, सारे डिवीजन के लोग सीधा बिल्डिंग के अंदर जाएंगे। और फिर अक्की अपनी टीम को लेकर बिल्डिंग के अंदर जाता है और फिर सीनियर
से दो लोग मिलने आते हैं और एक बोलता है कि मैं शिनो हूँ कनागावा प्रीफेक्चुरल के साथ, और दूसरा बोलता है मैं फुरुनो हूँ डेविल एक्सटर्मिनेशन डिवीजन 2 के साथ, और सीनियर बोलता है कि मेरा नाम किशेबे है, मैं डिवीजन 4 का कैप्टन हूँ और आप लोगों को फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट में आने जाने के रास्तों को बंद करना होगा, बाकी स्पेशल डिवीजन आतंकवादियों को बाहर निकाल देगी। और तुम लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि स्पेशल डिवीजन 4 में ज्यादातर इंसान नहीं है, और अगर उनमें से कोई शहर में भाग गया तो वो आतंकियों से भी ज्यादा नुकसान कर देंगे। मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ बताता हूँ क्योंकि तुम्हें उनसे लड़ने के लिए भी तैयार होना होगा। और सीन चेंज होता है और हम एक डेविल कम इंसान को देखते हैं जो बस ज़ॉम्बी ज़ॉम्बी चिल्ला रहा होता है और बोलता है मैं इन सबको खा जाऊंगा, और वो उन सबको मारना शुरू करता है। और फिर सीनियर बोलता है कि ये एक शार्क फील्ड है जो स्विम करके फर्श और दीवारों के आर पार जा सकता है, और वो थोड़े टाइम के लिए खुद को डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि उस शार्क फील्ड को मुंह में एक लात पड़ती है और वो मास्क पहना हुआ आदमी उसको बोलता है कि मुझे माफ करना, तुम सभी को काट रहे थे, मेरे को लगा तुम भी ज़ॉम्बी हो। फिर वो उस ज़ॉम्बी को मारता है और सीनियर बोलता है कि एक वायलेंस फील्ड भी है। वैसे तो फील्ड बनकर डेविल पहले से कमजोर हो जाता है पर वो फिर भी काफी ताकतवर है, और हमने उसको मास्क डाले रखने को बोला है क्योंकि वो अपने मुंह से जहरीली गैस छोड़ता है और वो मास्क उसके चेहरे में ही रहता है चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो फील्ड बोलता है कि आंटी जी आप यहाँ से भाग जाओ वरना ये ज़ॉम्बी आपको काट लेंगे। तो वो लड़की उसकी तरफ देखती है और फील्ड बोलता है तुम भी एक डेविल हो। फिर वो लड़की अपने डेविल रूप में आती है और सीनियर बोलता है स्पाइडर डेविल। ज्यादातर वो अपने इंसानी रूप में ही रहती है और काफी फ्रेंडली होती है, पर अगर तुम उसका मजाक बनाते हो तो वो तुम्हें मार भी सकती है। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उस ज़ॉम्बी का मुंह खाने जा रही होती है और सीनियर बताता है कि वो एक एंजल डेविल है। वैसे तो उसको इंसानों से कोई दिक्कत नहीं है पर अगर तुम उसको टच करोगे तो तुम्हारी कुछ लाइफ चली जाएगी। और अक्की वहां पर ज़ॉम्बी को काट रहा होता है और वो एंजल डेविल उसको बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना रुमाल दे सकते हो, और अक्की उसके पास जाता है और अपना रुमाल दे देता है जिससे वो हैरान हो जाती है कि अक्की उसके इतने करीब कैसे आ गया। लेकिन अक्की को पता होता है कि अगर वो डेविल को डायरेक्ट ना छू ले तब तक कोई दिक्कत नहीं है। और तभी पीछे से एक गुंडा अक्की पे गोली चलाता है लेकिन वो एंजल डेविल अक्की को बचा लेती है और अक्की उसको मारकर बेहोश कर देता है। और एंजल डेविल को बोलता है कि तुम इसको बाहर ले जाओ, और वो बोलती है कि ये मेरे को ऑर्डर दे रहा है पर यहाँ फाइट करने से तो अच्छा ही है। और अक्की डेंजी और पावर को बोलता है कि यहाँ हमारे दोस्त संभाल लेंगे, हम उस ब्लेड मैन और स्नेक डेविल को ढूंढते हैं। और डेंजी बोलता है क्या तुम्हें पता है हमें उन्हें कहाँ ढूंढना है? तो वो बोलता है नहीं, पर हम अलग अलग होकर ढूंढेंगे। फिर अक्की फोर्थ फ्लोर में जाता है और आगे की ओर चलता है लेकिन तभी पीछे से एक गुंडा उसको गोली मारता है और अक्की अपने फ्यूचर डेविल की पावर से उससे बचकर उसको मुक्का मारता है। और फिर काफी सारे गुंडे अक्की के पास गन्स लेकर आ जाते हैं और अक्की अपनी तलवार के साथ पोजीशन लेता है लेकिन वो सभी गुंडे एक एक करके मारे जाते हैं और हमें पता लगता है कि उनको माकी माँ ने मारा होता है। और फिर अक्की एक सुनसान से एरिया में जा रहा होता है जहाँ उसको वो स्नेक डेविल दिखती है और अक्की कुछ बोलने जा रहा होता है कि वो लड़की बोलती है तुम डेविल बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि अक्की के सामने हिमेनो का गोस्ट आ जाता है और उस लड़की की नाक से खून निकलता है और वो बोलती है गोस्ट उसको मार दो। और अक्की और उस गोस्ट के बीच फाइट शुरू होती है और वो लड़की बोलती है कि तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो गए हो। और वो फ्यूचर डेविल अक्की की आंख से बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम थोड़ा सा फ्यूचर देख सकते हो। और वो गोस्ट डेविल अक्की पे फिर से अटैक शुरू करता है और अक्की उसके हाथों को काटना शुरू करता है और वो गोस्ट डेविल बोलती है बस इतना ही। और फिर वो अपने कई सारे हाथों से अक्की पे हमला करना शुरू कर देती है और अक्की थोड़ा बहुत उसके हाथों को काटता है पर वो गोस्ट हैंड उसको पकड़ लेता है और अक्की का गला दबा रहे होते हैं और सावातारी बोलती है कि उसको गला घोटकर मार दो। और वो गोस्ट डेविल उसका गला घोटने लगती है और अक्की की आंखें बंद होने लगती है और हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ हिमेनो अक्की को सिगरेट दे रही होती है पर वो मना करता है क्योंकि उसको पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं। लेकिन हिमेनो के मनाने के बाद वो एक सिगरेट ले लेता है और कहता है ये मेरी पहली और आखिरी सिगरेट है और तुम बहुत बुरी हो क्योंकि तुम एक माइनर को सिगरेट पीने को दे रही हो। और हिमेनो अपनी सिगरेट वापस लेती है और कहती है मैं ये सिगरेट संभाल के रखूंगी, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें ये पीने को दूंगी। और सीन प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि काफी सारे गोस्ट हैंड कटे हुए हैं और अक्की की तलवार साइड में गिरी पड़ी है और उसकी सांसें काफी तेज चल रही है। और फिर वो गोस्ट की तरफ देखता है और वो गोस्ट उसके सामने एक बंद हथेली रखती है और सावतारी देख रही होती है कि ये सब क्या चल रहा है। और वो गोस्ट हैंड अपनी हथेली खोलती है और उसमें एक सिगरेट होती है और अक्की वो सिगरेट लेता है और देखता है उसमें इजी रिवेंज लिखा होता है। फिर अक्की अपनी तलवार लेकर खड़ा होता है और उस गोस्ट के पास जाता है और बोलता है हिमेनो ने मुझे बताया था कि गोस्ट डेविल
की आंखें नहीं है, पर वो किसी के डर को महसूस कर सकता है और अकी उस घोस्ट डेविल के ऊपर आसानी से चढ़ जाता है और अपनी तलवार को पकड़कर हिमेनो को याद करता है और बोलता है मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आऊंगा, और एक ही झटके में उस घोस्ट डेविल के सर को काट देता है। और सावातारी देखकर हैरान हो जाती है और अकी उस घोस्ट के ऊपर खड़ा होता है और सावातारी की तरफ देखता है और वो स्नेक डेविल बोलने ही जा रही होती है और अकी बोलता है उसको मत मारना। तो हम देखते हैं कि कोबेनी ने उसकी गर्दन में चाकू रखा होता है और अकी उनकी ओर जाता है और बोलता है कोबेनी तुम पब्लिक सेफ्टी में क्यों हो अभी तक? तो वो घबराते हुए बोलती है क्योंकि बोनस आने वाला है। और सीन चेंज होता है और हम डेंजी और पावर को लिफ्ट में देखते हैं और पावर ज़ोंबी के हाथ से खेल रही होती है और डेंजी उसकी तरफ देखता है और पावर वो हाथ खाना शुरू कर देती है और डेंजी उसको देखकर अजीब सा चेहरा बनाता है और पावर बोलती है मीट तो मीट ही होता है, चाहे वो जानवर का हो, इंसान का हो या फिर ज़ोंबी का। और डेंजी बोलता है तुम पागल हो गई हो, और वो दोनों वहीं लड़ना शुरू कर देते हैं और डेंजी बोलता है हम यहाँ उस कटाना मैन को पकड़ने आए हैं और तुम उसको खाने मत लग जाना। और वो फिर 7th फ्लोर में पहुंचते हैं और उनको वहाँ ढेर सारे ज़ोंबी दिखते हैं और डेंजी बोलता है शायद उनको पता नहीं लगा है हम यहाँ हैं और तुम कोई आवाज मत करना। और पावर फिर स्माइल करती है और वहाँ उनके सामने जोर से चिल्लाती है मैं पावर हूँ, और डेंजी की फट जाती है और वो बोलती है मैं इन सबको मार दूंगी। और पावर वहाँ उनसे लड़ने चली जाती है और डेंजी चुपचाप ही लिफ्ट से ऊपर चला जाता है और पावर बोलती है डेंजी तुम देखना और बताना कि मैं कैसे इन ज़ोंबीज को मार रही थी। और सीन चेंज होता है और डेंजी लिफ्ट में अपनी चेन पकड़े बैठा है और जैसे ही लिफ्ट खुलती है उसके सामने कटाना मैन और उसके गुंडे होते हैं और कटाना मैन बोलता है रुको पहले हम कुछ बात कर लेते हैं, अगर तुम हमारी बात मान लो तो हम खुद को सरेंडर कर देंगे। और वो आगे बोलता है कि डेंजी तुमने मेरे दादा और इनके दोस्तों को मारा था, तुम्हें इस बात का जरा भी पछतावा है? और डेंजी बोलता है कि तुम्हारे दादा और इनके दोस्तों को इसलिए मारा था क्योंकि वो सब भी ज़ोंबी बन गए थे। और कटाना मैन बोलता है झूठ मत बोलो, तुम्हारे जैसे लोग हमेशा ही झूठ बोलते हैं, और अगर वो सच में ज़ोंबी बन गए थे पर उससे पहले वो इंसान ही तो थे और तुम्हें सच में उन्हें मारने का कोई अफसोस नहीं है। और डेंजी मना करता है और आगे वो कटाना मैन बोलता है कि सावातारी ने मेरे शरीर में कुछ बदलाव किए और मेरे हार्ट को कटाना डेविल से बदल दिया और मुझे रात को सोने में ठीक नहीं लगता क्योंकि मैंने गलती से उन ज़ोंबीज को मार दिया था और ऐसा लगता है कि तुम्हारी इंसानियत तुम्हारे दिल के साथ जा चुकी है, अगर तुम में थोड़ी बहुत इंसानियत बची है तो हमारे हाथों मर जाओ। और डेंजी थोड़ी देर सोचता है और फिर मना कर देता है और कटाना मैन बोलता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। और डेंजी बोलता है दम है तो काट के दिखा। और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और कटाना मैन उसको एक लात मारता है और डेंजी एक बिल्डिंग में जाकर गिरता है और कटाना मैन उसके ऊपर कूदता है पर डेंजी वहां से साइड हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे पे ब्लेड से अटैक कर रहे होते हैं और फिर वो डेंजी को एक और लात मारता है और डेंजी दूर जाके एक ट्रेन में गिरता है और कटाना मैन भी वहां आ जाता है और बोलता है डेंजी तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो? और डेंजी बोलता है खुद को बचाने के लिए। और कटाना मैन बोलता है पब्लिक सेफ्टी वाले तुम्हें एक अच्छा लाइफस्टाइल दे रहे हैं, बस इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। और डेंजी बोलता है मुझे एक अड़ियल और चुड़ैल के साथ रहने को दिया है पर मैं उनके साथ खुश हूँ और इस करके मैं तुम्हें मारूंगा और फिर मिस माकीमा मेरी तारीफ करेंगी। और कटाना बोलता है तुम मुझे हरा नहीं सकते। और डेंजी बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझे हरा दिया है? मैं अभी तक मरा नहीं हूँ। और उन दोनों के बीच फिर से ट्रेन में लड़ाई शुरू होती है और एक दूसरे को ब्लेड से काटने में लगे हुए हैं और कटाना मैन डेंजी को एक हाथ की मारता है और डेंजी कहीं दूर जाकर गिरता है और देखता है कि कटाना मैन वहां नहीं है और हम देखते हैं कि कटाना मैन उसके ऊपर से हमला करता है और फिर वो ट्रेन के अंदर गिर जाते हैं और वहां भी लड़ते हैं। फिर डेंजी की नजर उसके साथ में गिरी लड़की पर जाती है और कटाना मैन अपने फिनिशर मूव के लिए बैठ जाता है और डेंजी बोलता है ओए ओए 2 मिनट रुक जा, लड़की भी है। पर वो नहीं रुकता और डेंजी का एक हाथ काट देता है और फिर से अपने फिनिशर मूव के लिए बैठ जाता है और डेंजी बोलता है क्या हम ये मूव फाइट में बैन कर सकते हैं? और फिर वो काफी तेजी से डेंजी की ओर भागता है और दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है और डेंजी का दूसरा हाथ भी कट जाता है और कटाना मैन बोलता है लड़ाई खत्म हुई, अब तुम और लड़ नहीं सकते, क्या तुम मरने से पहले मेरे दादाजी के लिए माफी मांगना चाहते हो? और डेंजी खड़ा होता है और बोलता है मैं अभी भी लड़ सकता हूँ, मेरे सर में अभी भी चेनसो है। फिर कटाना अपनी पोजीशन लेता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से भागते हैं और कटाना मैन बोलता है तुम्हें दादाजी ने बताया नहीं कि कब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। और हम देखते हैं कि डेंजी की चेनसो टूट जाती है और कटाना बोलता है तुम मुझसे माफी मांग लो, मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। और डेंजी बोलता है कि तुमने सीधा मेरे सर में निशाना लगाया था बेवकूफ, क्या तुम्हें बूढ़े आदमी ने बताया नहीं कि डेविल्स को हंटर्स की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और हम देखते हैं कि कटाना मैन के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं
और हमें पता लगता है कि कटाना मैन ने तो डेंजी की चेनसो काटी होती है, पर डेंजी ने तो पूरा कटाना मैन ही काट दिया और डेंजी ने एक ब्लेड अपनी टांग में लगाया होता है और ट्रेन में हर जगह सिर्फ खून ही खून होता है। फिर सीन चेंज होता है और कटाना मैन को होश आता है और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और उसको नंगा ही ट्रेन के साथ बांध कर रखा होता है और डेंजी बोलता है कि तुम्हें होश आ ही गया, तुम भी मेरे जैसे ही हो, तुम्हारे हाथों में भी ब्लेड्स आ जाती हैं और तुम्हारी बॉडी भी वापिस से जुड़ जाती है। और कटाना मैन अभी भी बोल रहा होता है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम जल्दी ही मरोगे। और डेंजी बोलता है इतना टाइम हो गया, पुलिस वाले अभी तक आए नहीं तुम्हें पकड़ने। और वो आगे बोलता है मैं अभी भी खुश नहीं हुआ हूँ। और कटाना मैन थोड़ा सा घबरा जाता है और डेंजी बोलता है तुमने हिमेनो को मारा था ना, जिससे दुनिया में से एक सुंदर लड़की कम हो गई और तुम्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं है, तुम अपनी सारी जिंदगी वहाँ जेल में काट दोगे। और ये बात डेंजी को ठीक नहीं लग रही होती। फिर वो कटाना मैन बोलता है तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, तुम बस पब्लिक सेफ्टी के कुत्ते हो। फिर डेंजी कुछ सोचता है और बोलता है कि मैं एक टूर्नामेंट रखूंगा। और तभी वहाँ अकी आ जाता है और डेंजी बोलता है वाह क्या टाइमिंग है। और अकी पुलिस को बताता है कि कटाना मैन को क्लॉक टावर के सामने वाले रेलवे ट्रैक में बांधा हुआ है। फिर डेंजी पूछता है कि क्या तुम इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करोगे। और अकी बोलता है कि तुम किस टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हो। तो डेंजी बोलता है कि इसने हिमेनो को मारा था तो हम भी इसको मारेंगे और एक एक बारी करके इसके गोटे फोड़ेंगे और जिसके मारने पे ये सबसे ज्यादा चिल्लाएगा तो वो जीत जाएगा। और कटाना मैन बोलता है तुम कैसे दरिंदे हो और अकी साइड में बैठ जाता है। और डेंजी पूछता है कि तुम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना। तो अकी बोलता है कि हमारा काम सिर्फ इसको पकड़ना है, ना कि इसको टॉर्चर करके खुद को अच्छा फील कराना, और ना ही हिमेनो चाहेगी कि हम ऐसा कुछ करें। और डेंजी बोलता है ठीक है। फिर अकी वो हिमेनो की आखिरी सिगरेट को देखता है और खड़ा होकर बोलता है अगर मैं टूर्नामेंट जीता तो मुझे क्या मिलेगा। तो डेंजी बोलता है इसके परिवार वालों का पैसा। और वो ब्लेडमैन बोलता है रुको रुको मेरे पास मत आओ। और सीन चेंज होता है और पुलिस वालों ने उन सारे गुंडों को पकड़ लिया होता है और पावर और कोबेनी वहाँ खड़े होते हैं और पावर काफी थक गई होती है और डेंजी और अकी कटाना मैन को मारकर खुश हो रहे होते हैं और उसकी गोटियों में खींच खींच कर लाते मार रहे होते हैं और वो कटाना मैन बस जोर से चिल्ला रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है और माकिमा हेडक्वार्टर में बताती है कि ये सारे टेररिस्ट अटैक सावातारी ने कराए होते हैं और वो पहले डेविल हंटर भी रह चुकी थी। उसने गन डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कराया था कि वो याकुजा को गन्स प्रोवाइड करेगी और बदले में उसको चेनसो का हार्ट लाके देना होगा। सीनियर पूछता है कि वो चेनसो के हार्ट के पीछे क्यों थी और माकिमा बोलती है कि हम उससे ये सब क्वेश्चन पूछते लेकिन उसके स्नेक डेविल ने उसकी गर्दन काट दी जिससे वो वहीं पर मर गई। सीनियर बोलता है क्या वो सुसाइड था। तो माकिमा बोलती है कि शायद गन डेविल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो सकता है। और हमें पूरी बिल्डिंग में से 1.5 किलो गन डेविल के टुकड़े भी मिले। उन सबको मिलाकर पब्लिक सेफ्टी के पास टोटल 5 किलो टुकड़े हो गए हैं और वो सारे टुकड़े मेन बॉडी की तरफ मूव करने भी लग गए हैं। सीनियर कहता है कि हम जल्दी पता लगा लेंगे कि आखिर गन डेविल है कहाँ पे। और हम देखते हैं कि वो तीनों अब बहुत खुश हैं और वो पार्क में इकट्ठे एंजॉय भी कर रहे हैं। फिर वो मार्केट से खाने पीने का सामान लेते हैं और डेंजी बाथटब में मस्त नहा रहा होता है। फिर वो सभी पेट भरकर खाना खाते हैं और रात काफी हो चुकी होती है। अक्की बाहर बालकनी में आता है और सिगरेट पीता है और डेंजी अंदर मस्त घोड़े बेचकर सो रहा होता है। और फिर से डेंजी को वही पहले वाला सपना आता है जिसमें वो एक अंधेरी सी गली से जा रहा होता है और एक दरवाजे के पास जाकर खड़ा होता है और बोलता है मुझे यही सपना बार बार दिखता है और मैं इस सपने को हर बार भूल जाता हूँ। और उस दरवाजे के अंदर से पोचिटा की आवाज आती है और डेंजी उस दरवाजे को खोलने जा रहा होता है और पोचिटा बोलता है कुछ भी हो जाए इस दरवाजे को मत खोलना डेंजी। और ये सपना यहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं। वो डेंजी को पूछती है कि तुम्हें देसी चूहे पसंद है या शहरी चूहे। और यहीं पर हमारा चेनसो मैन खत्म होता है। थैंक यू गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।